सभी को जय जय श्री। श्री कृष्ण श्री सर। कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री। कृष्णा सर। और सर देखिए, एक आज का क्वेश्चन जो और हमारा था। टॉपिक है वो प्योरली एक वैदिक टॉपिक है। ठीक है, हम सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं, हम शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। और शास्त्र के अध्ययन से पूर्व हमेशा देवताओं का आशीर्वाद जरूरी होता है। तो उसी परंपरा को फॉलो करते हुए हम गुरु और गणपति दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे 2 मिनट के लिए। है ना, आप सभी लोग आंख बंद करके अपने अपने गुरु का स्मरण करने और भगवान श्री गणपति का स्मरण करने, जिस भी श्लोक से आप कंफर्टेबल हैं। मैं एक श्लोक का उच्चारण यहाँ पे करूंगा, उसे भी आप श्रवण करके अपने माइंड में गुरु गणपति दोनों से, श्री गुरुदेव से और भगवान श्री गणपति से आप प्रार्थना कर सकते हैं जी। ये एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के कोर्सेस ऑफर करे जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग अलग अलग कोर्सेस में जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कोर्सेस करे हुए हैं। ज्योतिष का जो भी कोर्स हम लॉन्च करते हैं, तो ज्योतिष हमारे लिए कोर्स की कैटेगरी में नहीं आता। बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वो सब एक कोर्स की कैटेगरी में आते हैं, परंतु ज्योतिष हमारे लिए शास्त्र है, और इसे शास्त्र की मर्यादा से ही इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है। और ये फंडामेंटल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्टिव कोर्स में और शास्त्र में क्या अंतर है। क्योंकि जब तक हम शास्त्र की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ज्योतिष एक शास्त्र है, तब तक हमें ज्योतिष की अप्रोच नहीं मिलेगी कि किस अप्रोच से हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग अप्रोच है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं जो कि आपके लिए एज अ कमर्शियल एंगल से बहुत यूजफुल है, जैसे कि टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। कमर्शियल एंगल से आपके लिए बहुत यूजफुल है वो। और भी अदर मोडेलिटीज ऐसी हैं जो कि कमर्शियल एंगल से बहुत यूजफुल हैं। एक व्यक्ति उनको स्टडी करके कमर्शियली अपने आप को इस ऑकल्ट फील्ड में स्टैब्लिश कर सकता है काफी कम समय में। लेकिन ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक साधना है, ज्योतिष एक शास्त्र है। ये कोई कोर्स नहीं है जिसको आज कर किया, चलो मन हो रहा है तो कर लें, नहीं तो रहने दें। ये एक साधना है, ज्योतिष एक साधना है। और जो साधक है या जो साधक बनने का इच्छुक है, जिसके अंदर वो तीव्र इच्छा है कि मैं साधना में आऊं, उन व्यक्तियों के लिए ज्योतिष का मार्ग ओपन होता है। क्योंकि इस ज्योतिष के मार्ग से कर्म फल का पूरा सिद्धांत, किस प्रकार से कर्माज एक्यूमुलेट होते हैं, किस प्रकार से वो कर्माज एक व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग इवेंट्स क्रिएट करते हैं, आपके पैदा होने का रीजन क्या है, आप क्यों पैदा हुए, यहां से लेकर आखिरी में ईश्वर को किस प्रकार से आपको प्राप्त करना है या आप कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ये पूरी साधना ज्योतिष है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन कंसल्टेशंस में आजकल हम ये देखते हैं कि ज्योतिष के लेवल को बहुत नीचे गिरा कर खड़ा कर दिया है। तो आपको ये समझना है कि ज्योतिष जिस प्रकार से आपको आजकल सोशल मीडिया पे दिख रहा है, ये ज्योतिष का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ज्योतिष का वास्तविक स्वरूप
एक साधना है, क्योंकि ये ऋषियों की विद्या है और ये ऋषि परंपरा के थ्रू पास ऑन होती है। और जो डेस्टीन्ड होता है इस विद्या को पढ़ने के लिए, जिसके भाग्य में इस विद्या को जानना लिखा होता है, वो ही अंत तक ज्योतिष में जा पाता है। पिछले 5 सालों से, जब से ज्योतिष को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ये हमारा खुद का अनुभव है कि अंत तक जो एडवांस लेवल के कुछ कोर्सेज हैं उसमें लास्ट तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। बिगनिंग लेवल पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए 60-70 लोग बिगनिंग लेवल के कोर्सेज में बैठे। यहाँ पे मैं कोर्स कोर्स बोल रहा हूँ क्योंकि वो ही तरीका है समझाने का, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि ज्योतिष यहाँ पे कोर्स नहीं है। बट अब बिगिनिंग लेवल, एडवांस लेवल, इनको समझाने के लिए वो वर्ड कोर्स यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। सो बिगिनिंग लेवल में अगर 60-70 लोग हैं तो एडवांस लेवल तक सिर्फ 3-4 लोग रह जाते हैं। और ये पिछले 5 साल से हम देखते आ रहे हैं। इसीलिए ये चीज हमारे गुरुओं ने भी हमको बताई है और हमने खुद भी देखा है कि जिसके भाग्य में लिखा होगा वो ही इस शास्त्र को पढ़ सकता है और इस शास्त्र में अंत तक जा सकता है। अंत तो खैर हम खुद भी नहीं पहुंच पाए हैं। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है कि कई जीवन लग जाते हैं इसको पूरा समझने में, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से जो एडवांस लेवल है वहां तक की अगर मैं बात करूं तो बहुत गिने चुने लोग हमारे स्टूडेंट्स में वहां तक हमारे साथ पहुंच पाए हैं। और जो पहुंचा है वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक अलग ही दुनिया में है। ये जो शुरुआती बात मैंने आपको बताई है, ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर ज्योतिष के कोर्सेज में बिल्कुल अलग देखेंगे कंपेयर टू अदर कोर्सेज। जहां अदर कोर्सेज में एक बहुत ही लीनियंसी स्टूडेंट्स के साथ होती है, होमवर्क दिया जाता है, आप कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा है, आप नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है हमारे एंगल से। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, आपको करके आना है, आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ऐसा हम कभी किसी और कोर्स में इस तरीके का हमारा बिहेवियर नहीं रहता। परंतु ज्योतिष में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस फॉलो होती है। आपको अगर कोई कार्य दिया गया है, वो कार्य आपको कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं कर सकते या अगर आपकी डेडिकेशन नहीं है, आप अपना रिफंड लीजिए और आप जाइए। किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज ज्योतिष में हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आपकी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी उस समय के लिए ज्योतिष होनी चाहिए। ये डिटर्मिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हर किसी के साथ स्ट्रिक्टनेस के साथ ही हम हमारा बिहेवियर रहता है, क्योंकि शास्त्र के साथ किसी भी प्रकार का मिसमैनेजमेंट, किसी भी प्रकार का, या ज्योतिष को एक कोर्स समझ के उसको लूजली लेना, ये एक्सेप्ट एस्ट्रो गैलेक्सी का प्लेटफॉर्म नहीं करता। तो आप जब आएंगे इस स्टडी में, आप और आगे बढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके। एक उत्सुकता आपके अंदर भी क्रिएट होगी जब आप थोड़ा सा बेसिक ज्योतिष के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो रहस्य हैं वो आपके सामने खुलते जाएंगे। आपको ये समझ में आता जाएगा कि आपका जन्म क्यों हुआ। जब आप स्वयं के ऊपर सारे सूत्र लगाएंगे, अपने अपनी लाइफ को देखेंगे, ज्योतिष की दृष्टि से अपनी लाइफ को समझने का प्रयास करेंगे, आपकी लाइफ में अच्छा समय क्यों आया, बुरा समय क्यों आया, इसके पीछे का कार्मिक कारण क्या है। एक तो होता है प्रिडिक्ट करना कि भाई किसी की जिंदगी में अच्छा समय कब आएगा, किसी की जिंदगी में बुरा समय कब आएगा, वो तो हम सीखते ही हैं। लेकिन ज्योतिष सिर्फ ये प्रिडिक्शन नहीं है कि अच्छा समय कब आएगा, बुरा समय कब आएगा। ये तो एक बहुत ही माइनर सा एप्लीकेशन है ज्योतिष का। ज्योतिष का असली जो आनंद है वो ये समझने में है कि अच्छा समय क्यों आया, बुरा समय क्यों आया, उसके पीछे क्या
पास्ट लाइफ का कर्म था, या भगवान किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहता था, जिसकी वजह से वो समय, वो इवेंट, आपका विवाह हुआ तो वो क्यों हुआ, उनकी जब रूट कॉजेस को समझा जाएगा कर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, तब ज्योतिष को पढ़ने का असली मकसद आपको समझ में आएगा। वो साधना वाली जो मैं बात कर रहा हूं, वो साधना वाली बात आपकी सोल की एग्जिस्टेंस का रीजन जानने के बाद आपको समझ में आए। अब आपने ये देखा होगा आज का जो बैनर है उसमें 3 in 1 करके ऐसा लिखा हुआ है, 3 in 1 ज्योतिष कॉम्बो। और अभी किसी ने सवाल भी करा था कि सबका अलग अलग है, क्या है। तो देखिए, ज्योतिष तीन नहीं है। जैसे साइंस है, साइंस एक सब्जेक्ट है, एक स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है। उस साइंस के अंदर ही अलग अलग सब स्ट्रीम्स हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अगर कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको भी साइंस का स्टूडेंट हम बोल सकते हैं। अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको भी हम साइंस का स्टूडेंट बोल सकते हैं। अगर कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है तो वो भी साइंस का स्टूडेंट है। तीनों ही साइंस के स्टूडेंट है, लेकिन तीनों की स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। ऐसे ही ज्योतिष जो है वो एक नॉलेज सिस्टम है। अब इसी ज्योतिष में अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि नक्षत्र नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी है, कश्यप नाड़ी है, कपिल नाड़ी है, ऐसे और भी अलग अलग नाड़ियां हैं, है ना। तो ज्योतिष एक है, उसके अंदर ये तीन अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। हमने पहले इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्ट्रीम्स को लॉन्च किया है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक हमने लॉन्च किया, फिर उसके आगे इंटरमीडिएट, एडवांस के सारे कोर्सेज हैं। फिर भृगुनंदी नाड़ी में दो ही कोर्स होते हैं, बेसिक और एडवांस। नक्षत्र नाड़ी में भी दो ही कोर्स होते हैं, बेसिक और एडवांस। इस तरीके से अलग अलग हमने लॉन्च किया। इस बार थोड़ा एक हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि हम तीनों के बेसिक कोर्सेज एक ही साथ पढ़ाएं। आप उन तीनों कोर्सेज को पढ़ें, और जिस स्ट्रीम से आप ज्यादा रिलेट कर सकते हैं उसमें फिर आगे जाके आप एडवांस कर सकते हैं। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एडवांस कर सकते हैं अगर आप उससे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। आप नाड़ी में एडवांस कर सकते हैं अगर आप उससे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये इस बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने किया कि तीनों के बेसिक कोर्सेज को एक साथ लॉन्च किया जाए, तीनों के बेसिक कोर्सेज एक साथ पढ़ा दिए जाएं। उसके बाद आप जिस भी स्ट्रीम से, अब जैसे साइंस अगर कोई पढ़ना चाहता है तो किसी का इंटरेस्ट फिजिक्स में होगा तो वो फिजिक्स में ज्यादा पढ़ाई करेगा, किसी का बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तो वो उसमें ज्यादा पढ़ाई करेगा। तो बस वही चीज है, इसलिए आपने बैनर पे देखा होगा 3 in 1 का ये कॉम्बो हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम तीनों ही स्ट्रीम्स के बेसिक्स को स्टडी करेंगे। एक फंडामेंटल चीज यहां पे आपके लिए जानना ये जरूरी है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के बिना नाड़ी को समझना संभव नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के बिना नाड़ी शास्त्र, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, भले ही वो नक्षत्र नाड़ी हो या भृगुनंदी नाड़ी हो, उसे समझना संभव नहीं है। इसलिए हमने जब भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया है, वो कहने को सिर्फ बेसिक होता है, हालांकि उसमें इतना ज्यादा कंटेंट आपको दिया जाता है। करीब 17 to 18 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हमारी हैं, जो आप सभी को प्राप्त होंगी। उस कंटेंट को समझने के साथ साथ नाड़ी में हम आगे प्रवेश कर सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। परंतु देखिए, सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि ज्योतिष एक शास्त्र है, एक सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए इस शास्त्र को पढ़ने के कुछ नियम हैं। कुछ नियम मैंने आपको बताए। नियम के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जो कि ज्योतिष के शास्त्रों में ही दिया हुआ है कि भाई इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है। ये श्लोक है बृहद पराशर होरा शास्त्र से।
ये श्लोक आपके सामने संस्कृत में है। इस श्लोक में ज्योतिष की पढ़ाई के लिए, शास्त्र को पढ़ने के लिए कौन अधिकारी बनता है, कौन अधिकारी है, उसके बारे में बताया हुआ है कि भाई किस प्रकार का व्यक्ति इसको पढ़ने का अधिकारी है। तो इसे एक बार समझते हैं। गणितेषु गणितेषु प्रवीणो यः शब्दशास्त्रे कृतश्रमः न्यायविद बुद्धिमान देश दिक्कालज्ञो जितेन्द्रियः उहापोह पटुर्होरा स्कंधश्रवण सम्मतः मैत्रेय सत्यताम याति तस्य वाक्यम न संशयः। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक संस्कृत में हमें ये बता रहा है कि भाई ज्योतिष कौन कौन पढ़ सकता है। अब चलिए इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सफल ज्योतिषी की सफल ज्योतिषी की जो सबसे पहली शर्त यहाँ पे बताई गई है, तो सबसे पहली शर्त क्या है? गणित का सही ज्ञान, जो गणित में प्रवीण हो, यानी कि मैथमेटिक्स जिसका अच्छा हो। अब ये क्यों बताया गया है? क्योंकि आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, तो सारी कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। लेकिन पुराने जमाने में सारी कैलकुलेशंस जो ज्योतिष की थी वो हाथ से करनी होती थी। तो उसके लिए मैथमेटिक्स की प्रॉपर नॉलेज एक व्यक्ति के पास होना बहुत जरूरी था, उसके बिना वो ज्योतिष नहीं कर सकता। अभी अगर किसी के पास मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है तो भी वो ज्योतिष कर सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गए। परंतु यहाँ पे गणित का एक और तात्पर्य निकल के आता है, वो है लॉजिकल माइंड। लॉजिकली सोचने का, तर्क के सहित सोचने का जो स्किल है, हर चीज को लॉजिकली देखना, वो जो स्किल है, वो ज्योतिष में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर चीज को लॉजिकली देखें, हर चीज को लॉजिकली समझें। देखिए, ईश्वर का जो ज्ञान है वो हर लॉजिक से परे है, ये बात सत्य है। लेकिन ज्योतिष हमें ईश्वर की प्राप्ति में भी लॉजिक दे देता है। ये जब आप ज्योतिष में एडवांस में जाएंगे आपको समझ में आएगा। तो हर चीज को लॉजिकली देखना, लॉजिकली समझना, ये पहली शर्त है ज्योतिष की। उसके बाद शब्द शास्त्रे कृत श्रमः, इसका क्या अर्थ है? ज्योतिषी के पास भाषा समृद्ध होनी चाहिए, यानी कि बातचीत का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप एक चार्ट देखते हैं, उसमें प्लैनेट्स लिखे होते हैं, कुछ राशियों में वो प्लैनेट्स बैठे होते हैं। उन प्लैनेट्स को समझना कि वो क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर राशि में है तो उसका क्या रिजल्ट है, उसको ट्रांसलेट करके सामने वाले को बताना कि भाई ये तेरे कर्मा है, जिसकी वजह से तेरा जन्म यहाँ हुआ है, और इस जन्म में तेरे को ये चीजें करनी है ताकि मुक्ति की तरफ आप जा सको। तो एक चार्ट को कन्वर्ट करना वर्ड्स में और सामने वाले को समझाना, इसी के लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ज्योतिषी के पास जो भाषा है समृद्ध होनी चाहिए। उसके उसके पास वोकैबुलरी स्किल होनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, समझाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। भाषा का ज्ञान ना हो तो ज्योतिषीय सूत्रों को समझना भी टेढ़ी खीर है। निश्चित है कि जातक की समस्या को ठीक से समझकर उचित ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर उनका सही समाधान करने वाला ज्योतिषी ही सफल होगा। अब सामने वाला भी कोई कुछ बोल रहा है कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसकी समस्या को समझकर उसको फिर ज्योतिष के सूत्रों के हिसाब से चार्ट पे लेकर जाना, उसके लिए भी आपके पास संभाषण की कैपेबिलिटी, भाषा की समृद्धि होनी चाहिए। अदरवाइज आप सफल ज्योतिषी नहीं बन सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आती है उसे कहा जाता है न्यायविद। न्यायविद का क्या अर्थ है यहाँ पर? ज्योतिष के विद्यार्थी प्राय एक उलझन में पड़ जाते हैं। एक ही कुंडली में अलग अलग ग्रह विपरीत फल बताते हैं। अब ज्योतिषी किसे सही माने? तो बहुत बार आप भी ये चीज देखेंगे कि अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो कुछ अच्छा फल दे रहे हैं, कुछ वो बुरा फल बता रहे हैं। कोई ग्रह एक इवेंट को बता रहा है, उसी के सामने कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है जो उस इवेंट को कैंसिल कर रहा है।
इस प्रकार की दुविधा ज्योतिष में आती है। उस समय पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि जैसे एक न्यायाधीश अनेक प्रकार की गवाहियों को सुनने के बाद निर्णय पे पहुंचता है, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की न्याय पूर्वक विवेचना करने के बाद ही फलादेश कहना चाहिए। अब बहुत बार कोर्सेस में भी ऐसा होता है, अगर मैं कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो सामने वाला बोलेगा कि सर मेरे हॉरोस्कोप में भी ये चीज है, मेरे हॉरोस्कोप में भी ये ग्रह इस तरीके का योग बना रहा है, तो मुझे इसके लिए कोई रेमेडी बताइए। तो वो व्यक्ति न्यायविद, उसके अंदर ये गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर ये न्यायविद का गुण है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन को देखकर कुछ बोलना गलत है। जब तक कि पूरे हॉरोस्कोप में एक एक चीज को प्रॉपरली स्टडी ना करा जाए, जैसे एक न्यायाधीश हर प्रकार की गवाहियों को सुनने के बाद एक निर्णय पर आता है, ऐसे ही एक ज्योतिषी के लिए जरूरी है कि वो हर एंगल को देखे, उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचे, या जो रेमेडी सामने वाले को देनी है वो दे। बाकी आप और इसको पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, बुद्धिमान। बुद्धिमान का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा और ज्ञान ज्ञान अर्जन को बढ़ाता रहे, हमेशा, जिसे आज की डेट में कहा जाता है टू डेट रहना, हमेशा अप टू डेट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ज्योतिष इतना पढ़ा, 8 दिन पढ़ा, 9 दिन पढ़ा, और उसके बाद हम जाकर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो आप बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि आप अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे। इवन एक एडवांस लेवल पे पहुंचने के बाद भी आपको हमेशा कंटिन्यूअसली अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। ये शास्त्र बहुत ही ज्यादा गहरा शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के ऐसे विद्यार्थी ही बुद्धिमान कहे जाते हैं तो शुद्ध बुद्धि तथा अच्छी स्मरण शक्ति जिनके पास होती है। अब देखिए, स्मरण शक्ति किसी के पास नहीं है, तो सामने वाला कोई निमित्त बताएगा कि आज ऐसा हुआ, आज मैं घर से निकला और मेरा पैर पैर मुड़ गया, ऐसा क्यों हुआ। उस चीज को समझने के लिए अगर आप बुद्धिमान, अगर आपके पास स्मरण शक्ति नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपने नोट्स के, अरे ये कौन से ग्रह की, इसका ये कारक तत्व है, तब तक वो समय ही चला जाएगा जब कि उसको आप रेमेडी कुछ दो। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर पैर मुड़ा है घर से निकलते ही, तो ये कौन से ग्रह का कारक है, किस ग्रह, आज का गोचर क्या था, किसकी वजह से ये हुआ, और इस व्यक्ति को इस निमित्त के अगेंस्ट कौन सा उपाय दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने नोट्स में ही ढूंढते रह गए और समय निकल गया। आगे, पराशर ऋषि एक अच्छे ज्योतिषी में कौन सा गुण देखना चाहते हैं, तो इसका जो नेक्स्ट कड़ी है, जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है, वो है देश दिक् कालज्ञो, अर्थात देश, दिशा और काल का सम्यक ज्ञान। ये आपको प्रैक्टिकल स्टडी से होगा। ये सच भी है प्रत्येक 20 कोस में जहां भाषा बदल जाए और प्रत्येक स्थान की अपनी परंपरा परिपाटी हो, वहां सभी को एक ही दंड से कैसे हाँका जा सकता है। सामाजिक मान्यताएं देश, दिशा और काल के हिसाब से बदलती रहती हैं। कोई व्यक्ति, आपका अमेरिका में कोई क्लाइंट है, वो फोन करके बोल रहा है कि उसको कंसल्टेशन चाहिए, आपको उसको रेमेडी बतानी है, और आप उसको एक ऐसी रेमेडी बता देते हो जो अमेरिका में पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा। तो कुछ आपको ऐसा बताना होगा तो वहां संभव हो जाए, है ना। देश, काल, पात्र, इन तीनों चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण में भी रहन सहन का बहुत अधिक अंतर है। इवन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में अलग। तो जो व्यक्ति जिस परंपरा से आ रहा है, जो उसका कल्चरल बैकग्राउंड है, उसको उसी परंपरा के हिसाब से गाइड आपको करना है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर आप अपनी परंपरा थोप रहे हो कि तुम इस परंपरा को फॉलो करो, नहीं। उसकी परंपरा के हिसाब से उसको गाइड करना है, उसकी परंपरा के हिसाब से उसे ऐसे आपको रास्ता दिखाना है कि वो अपनी प्रॉब्लम से निकल पाए। पराशर ऋषि कहते हैं कि अच्छा ज्योतिषी देश, काल, दिशा, पात्र आदि का विचार करने के बाद ही फलादेश कहे तो सफल होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अर्थ है, देखिए ज्योतिष में आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चीज आप
देख रहे हो किसी के हॉरोस्कोप में, तो सामने वाले को एज इट इज नहीं बोलना होता कि आपके साथ ये बुरा होगा, ये अच्छा होगा, लेकिन उससे छुपाना भी नहीं होता, उसको डराना भी नहीं है, उससे सच छुपाना भी नहीं है। तो एक ऐसे रास्ते से, एक ऐसे तरीके से उसे आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बतानी है जिससे वो ना तो डरे और ना ही वो अज्ञान में रहे। उसके साथ साथ जो ज्योतिषी है वो राग द्वेष और ईर्ष्या से परे होना चाहिए, किसी की तरफ बायस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप मंडेन प्रेडिक्शंस कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट किसी की तरफ है इसलिए आप उसके फेवर में कर रहे हो प्रेडिक्शन। तो अगर आप राग द्वेष ईर्ष्या से परे हैं, अगर आप सामने वाले को एक ऐसे तरीके से सच बता सकते हैं कि वो घबराए ना और उससे कोई चीज छुपे भी ना, तो आपके अंदर ये क्वालिटी है जितेंद्रिय होने की। ज्योतिषी के व्यक्तिगत चरित्र का असर उसकी सोच और समझ पर पड़ता है, जो उसके फलित ज्ञान को अवश्य ही प्रभावित करता है। तो आपका जो व्यक्तिगत चरित्र है, अंदर से, अगर अंदर से आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप प्रिडिक्शन, आपके प्रिडिक्शन में वो चीज दिखेगी। इसके लिए एक समय समय पे आप ये महसूस भी करेंगे कि जैसे अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब है और उस समय अगर आप प्रिडिक्शंस कर रहे हैं और ये मेरे साथ भी हुआ है कि सामने वाले को आप किस प्रकार से बोलते हैं कि यार ये देखो, ये जो ट्रांजिट हुआ है ना, ये बीमारी लेकर आएगा ही आएगा, बीमारी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप क्यों बोल रहे हो क्योंकि आप भी बीमार हो, तो वो आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ गई है, इसलिए आप, कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान, एक एक अनबायसनेस के साथ अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप खुद थोड़े से बीमार हो, आपको बुखार आया हुआ है, उस अवस्था में आपका ध्यान भी ज्यादा से ज्यादा हेल्थ की तरफ जाएगा, सामने वाले की, आपकी बातों में भी वो चीज झलकेगी। तो आपको प्रयास ये करना होता है कि इस चीज से आप थोड़ा अपने आप को डिटैच्ड रखें, अपनी फीलिंग, जो आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उससे आपका जो काम है, आपका ज्योतिष का जो काम है, वो डिटैच्ड होना चाहिए, वहां पे बायसनेस नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, जो क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन ज्योतिष पढ़ने के लिए चाहिए, वो है उहापोह पटु। उहापोह में पटु अर्थात किसी भी बात के सभी पहलुओं पर सही प्रकार से विचार करने का सामर्थ्य हो उसमें। न्यायविद होना और उहापोह में पटु होने में थोड़ा अंतर है। न्यायविद होने से फलित कथन मात्र तथ्यों पर आधारित होता है, उल्टी सीधी अटकलों पर नहीं। तो न्यायविद क्या है? लॉजिक है, जो तथ्य है उसके हिसाब से आपने अपनी प्रिडिक्शन दी। किंतु तथ्य क्या है इसकी विवेचना उहापोह में निपुण ही कर सकता है। तथ्य वास्तविकता में, वो तथ्य आया कहां से, वो फैक्ट आया कहां से, इसकी विवेचना की बात हो रही है। यही सत्य है और यहां तक पहुंचने में सभी पहलुओं का विचार कर लिया गया है, सभी उपलब्ध तथ्य देख लिए गए हैं, ऐसा सामर्थ्य जिसमें है उसे ही कहेंगे उहापोह पटु। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, जो कि एक ज्योतिष की एलिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि कौन ज्योतिषी बन सकता है। ये सारी चीजें हर किसी के अंदर शुरुआत में नहीं होंगी, लेकिन ये आपको समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप ज्योतिष पढ़ें तो आप अपने आप को, आप साथ साथ जैसे जैसे आप सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे जैसे आप एडवांस में जा रहे हैं, आप देखते रहें कि क्या ये क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप नहीं हो रही हैं तो वहां पे मेहनत करने की आवश्यकता है। जो भी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप नहीं हो रही है,
वहां पर मेहनत करने की आवश्यकता है, अदरवाइज आप ज्योतिषी नहीं बन सकते। ना इसके पहले कि मैं दूसरे पार्ट में जाऊं और आगे हम ज्योतिष के बारे में डिस्कशन करें, अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रगति जी का हैंड रेज है, और भी अगर किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रगति जी। सर, जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, मुझे आपको पूछना था, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या रहती है फिर? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है मैम, वो वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। अब जैसे आप एक पार्ट करियर एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हो, ठीक है, मैरिज हाँ। एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हो, वैसे ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। ठीक है। अगर जहां देखिए, ज्योतिष के अंदर सारे सूत्रों को आप इकट्ठा कर लीजिए जो कि हेल्थ के ऊपर है, वो मेडिकल ओके। एस्ट्रोलॉजी हो गया। ऐसे ही सारे सूत्र आपने इकट्ठे कर लिए जो मैरिज के ऊपर है, वो मैरिज मैरिज जो है, एस्ट्रोलॉजी हो गई। तो सर फिर वो जो एस्ट्रोलॉजी में वो चली D9 नवमांश कुंडली, फिर वो हाँ, जो अलग अलग रहती है उसका क्या मतलब रहता है फिर? वर्गाज होते हैं, अलग अलग वर्गा, जो कि हमें एक होता है ना कि देखिए, जैसे आप कौन से शहर में रहते हो? जलगांव, महाराष्ट्र। हाँ, आप महाराष्ट्र, आप देखिए आप महाराष्ट्र में रहते हो। तो अगर मैंने आपसे पूछा आप कौन से स्टेट में रहते हो, तो आपने बोला मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो ये एक हाँ। तरीके से आपकी लग्न कुंडली हो गई। अब महाराष्ट्र में अच्छा। आप जलगांव में रह रहे हो, तो वो आपका D9 हो गया। फिर जलगांव में भी कोई एक एरिया में आप रहते होगे, वो ओ। और आपका D60 चार्ट हो गया। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक जो व्यू होता है, वो इन अच्छा। वर्गा चार्ट से करा जाता है। तो सर, अपना जो रहता है मेन, तो अपन वो राशि चक्र वगैरह ही देखते हैं ना? नहीं देखिए, सब मेन है यहाँ पे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कहें सेकेंडरी है। अच्छा। राशि चक्र भी की इम्पोर्टेंस जितनी है, उतनी ही इम्पोर्टेंस वर्गा चार्ट्स की है, उनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस चलित कुंडली की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस नाड़ी में जो हम कुंडली बनाते हैं उनकी है। ज्योतिष में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा important। अच्छा। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी मैरिज और आपके करियर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप बता पाओगे? करियर। करियर। चलो, अभी मैरिज नहीं हुई क्या? नहीं सर। अभी हो जाती तो फिर आप कंफ्यूज होते कि मैरिज बोलूं या करियर बोलूं, है ना? दोनों ही नहीं चाहिए सर, लाइफ में, ऐसा है दोनों की कि पूरा इंपॉर्टेंस है ऊपर ना। साइंस अब सीखना देखो, है अगर सर। मैरिज खराब है और करियर अच्छा है तो भी लाइफ में खुशी नहीं है, और अगर करियर खराब है ये तो मैरिज है। अच्छी है तो भी बैलेंस नहीं है लाइफ में, है ना? तो दोनों ही एक्चुअली चीजें सर, मेरे ही आवश्यक है, घर की जैसे कहानी है वो। लेफ्ट हैंड तो और उसका राइट हैंड मैरिज दोनों की खराब है और आवश्यकता है। करियर अच्छा है। जी। मेरे ही घर में है सर, मेरी बहन, उसका मैरिज खराब है और करियर सबसे अच्छा है उसका। अच्छा, तो ऐसा नहीं हाँ। होना चाहिए। वो अब सर क्या कर सकते हैं, अब उसके पहले जन्म, आपने जैसे क्या बोला, कर्माज है, कार्मिक साइकिल तो बिल्कुल चलती बिल्कुल ही है। कर्माज। कर्मा के ऊपर सारा डिपेंड रहता है एस्ट्रोलॉजी तो। जी। राम प्रसाद जी। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, दिस occult science, is it recognized by government of India? नो सर, दिस इज recognized by the sages of India. So is it a science then? Yes, I will explain you how is it a science. Just wait for 5 to 10 minutes. But I will in explain. in YouTube, all these things, it is being propagated that it is a fake industry going on. No, that is also true. I'm telling you, the amount of fake people in occult science is the highest. That is a fact. We are not denying it. But see, that is true in other things also now. In No, every not only. profession, you will find there are fake people. So here also there are fake people. Now we have to figure out how we can progress in this science by safeguarding ourselves and connecting to the right people. It is true in You everything. see,
You see, in astrology, everywhere it is taught that there are 12 bhavs, 12 planets. But in 9 fact, planets. now Uranus, Pluto, other 3 planets are developing, but they don't have a space in those houses. Yes, Then definitely. how? No, that is a good question. And let me explain you. Do you understand Hindi? Because most of the people here are they cannot they are comfortable in Hindi. So if I give you an explanation in Hindi, will you be able to understand it? Okay, please carry on. ओके, तो इनका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इन्होंने ये पूछा है कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी हमारे जोडियक में एग्जिस्ट करते हैं, परंतु ज्योतिष में उनका कोई भी जिक्र हम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? साइंस मानता है कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है, परंतु ज्योतिष में आप इन्हें नहीं पाएंगे, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, ज्योतिष के अंदर एक एक पार्ट है विच इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी, गोला शास्त्र, और एक पार्ट है विच इज ज्योतिष, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, अगर आप इंग्लिश में से ट्रांसलेट करें। तो गोला शास्त्र जो जो एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट है ज्योतिष का, वहां पे इन प्लैनेट्स का जिक्र शास्त्रों में है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, और इनके साथ और बाकी के ग्रहों, बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनको साइंस ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, परंतु हमारे शास्त्रों में वो सारे के सारे ग्रह मेंशन है। ज्योतिष के अंदर, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट के अंदर इन ग्रहों को क्यों कंसिडर नहीं करा जाता? हालांकि कंसिडर करते हैं, लेकिन सिर्फ 10%, और उसका रीजन ये है कि आप जिस हेवनली बॉडी को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसका प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ही कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग इट, बट होरा शास्त्र के अंदर, फलित ज्योतिष के अंदर, बिकॉज इनका प्रभाव हमारी जिंदगी के ऊपर 1 से 2% का होता है, इसलिए कोई बहुत मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स या ये सारी चीजें इन ग्रहों से नहीं देखे जाते, बिकॉज हमारी आईज उनको नहीं देख सकती। हमारी आंखें जो हैं वो सिर्फ सैटर्न तक जाती हैं। सैटर्न इज द ओनली planet that you can see, the farthest planet that you can see from your naked eyes. That is why सैटर्न से ऊपर बाहर के जो प्लैनेट्स हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट इन होरा शास्त्र। इन गोला शास्त्र उनके कैलकुलेशंस हैं, वो ग्रह हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं। एंड आपको मैं इन 9 ग्रहों के बारे में भी बता दूं। हमारे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो 9 ग्रहों की पूजा होती है, नवग्रह पूजा इन्हें कहते हैं, और ये पूजा करोड़ों साल से चलती हुई आ रही है। साइंटिस्ट को तो अभी 60, 70, 80 ईयर्स पहले पता चला है कि ये ग्रह मंडल है, ये सारे ग्रह प्रेजेंट है, राइट। साइंस 100 साल के पीरियड के अंदर साइंस ने अभी ये पता लगाया कि 9 ग्रह होते हैं। हमारे यहाँ पे ये जो विद्या है, ये करोड़ों साल से सबको पता है कि 9 ग्रह होते हैं। जुपिटर का जो मूवमेंट है, दैट इज ऑफ 12 ईयर्स, वी नो दिस फ्रॉम crores of years, but modern science just 60, 70 years before they have come to this conclusion that yes, Jupiter cycle is about 12 years. So everything we, यहाँ पे हमारे ज्योतिष में या हमारे पूरे शास्त्रों में जितना साइंस है, मॉडर्न साइंस धीरे धीरे करके उसको ही सत्यापित कर रहा है, उसी को वो प्रूफ कर रहा है जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। सो वो कुछ नया लेकर नहीं आ रहे हैं, जो ऑलरेडी शास्त्रों में उनको वो प्रूफ करते जा रहे हैं। So I hope you got your answer, sir. No, sir. Hello. Hello. Yes. Because by the time the Rishis, Muni Rishis, they have written in Vedas, by that time these planets were available, were not seen. Now some development is there, so those must be have some place in. No. See, Uranus, horoscope. Neptune, and Pluto are already mentioned in Jyotish. And apart from that, there are more planets which are mentioned in Jyotish, apart from Uranus, Neptune, and Pluto. Jyotish is talking about parallel universes. The concept that science has come, the concept that science is doing research on right now, it is already established in Jyotish that there are parallel universes.
and how to approach those parallel universes, that also has been explained. Okay. Like I give you an example, आप सभी ने सुना होगा शास्त्रों में, पुराणों में आपने देखा होगा कि चंद्रमा के ऊपर जीवन है, और वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके अलग अलग तरीके की लाइफस्टाइल बताई हुई है। लेकिन अभी तो चंद्रमा पे बहुत सारी कंट्रीज पहुंची, उन्होंने तो वहां पे कोई लाइफ देखी नहीं। तो शास्त्रों में कैसे लिखा है कि चंद्रमा पे जीवन है? शास्त्रों में जो चीज लिखी है कि चंद्रमा पे जीवन है, दैट इज इन अ पैरेलल यूनिवर्स। एक पैरेलल यूनिवर्स ऐसा है जहां पे मून में जीवन है और बाकी सारे प्लैनेट्स में जीवन नहीं है। एक पैरेलल यूनिवर्स ऐसा है जहां पे सूर्य में जीवन है। सो हमारा जो साइंस है, द वैदिक साइंस, वो इतना एडवांस है। मॉडर्न साइंस तो अभी बहुत थोड़ा सा उस चीज को समझ पाया। दे हैव जस्ट कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस। वी हैव ऑलरेडी established that there are so many parallel universes, and in each parallel universe there is a different planet that is having life. And जो एलियंस की बात होती है, वो एलियंस का जो कम्युनिकेशन है, दैट इज फ्रॉम पैरेलल यूनिवर्स, दैट इज नॉट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। This is something which Albert Einstein was trying to work on, the fourth dimension. Okay? जी, सुषमा जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर ये पूछना था, जैसे कि बेसिक तो तीनों का एक ही होगा, नाड़ी, बीएनएन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, है ना नहीं, सर? डिफरेंट है। उसके हम बाद तीनों का बेसिक स्टडी करेंगे, तीनों का बेसिक अलग अलग है। वी विल स्टडी, हम सबका बेसिक अलग से स्टडी करेंगे। हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी ज्यादा नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है, तो वो सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा। अच्छा, तो वो बेसिक मतलब जो होगा तीनों का एक साथ उसी में ही आ जाएगा, उसका भी हाँ कंटेंट, वैदिक का भी? जी। अच्छा, तो सर उसके बाद में मान लो बेसिक हो जाता है, उसके बाद में अगर नाड़ी और बीएनएन दोनों में से कोई एक मोडालिटी को हम चूज करते हैं अपनी मतलब सीखने के लिए, तो वो परफेक्ट मतलब कि प्रिडिक्शन में परफेक्शन में आ जाता है, प्रिडिक्शन उसकी अगर करने के बाद में, तब कोई हाँ, एक मॉडलिटी हम कोई करते हैं, एक, या तो कोई नाड़ी किया यही या बीएनएन सजेस्टेड किया। रहता है कि आप सारी चीजें एक साथ ना करें। बेसिक आप सबका एक साथ हाँ पढ़ लें, फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस एक सब्जेक्ट को ही फिर आप आगे एडवांस तक लेकर चलें। हाँ, पर सर जैसे एक ही करने से उसके अंदर क्लियरिफिकेशन एंड मतलब पूरा हाँ प्रिडिक्शन हाँ, व्यवस्थित सब तरीके से आ सकता है करने। प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, वही बीएनएन के अंदर भी सर, दोनों में, नाड़ी और बीएनएन दोनों में? जी, बीएनएन थोड़ा ज्यादा इजी है। अगर सिर्फ प्रिडिक्शंस तो को आप प्रिडिक्शंस फोकस कैसी कर रहे हो तो करके वो आती है सर? ज्यादा। बीएनएन थोड़ा ज्यादा इजी है फॉर प्रिडिक्शंस। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन और था, जैसे कि वैसे तो आज शायद कंसल्टेशन भी है ना सर, उसमें लिखा हुआ है। आपकी वॉइस कट रही है मैम। कंसल्टेशन सर, आज कंसल्टेशन का भी है ना, उसमें लिखा हुआ है फ्री कंसल्टेशन। किसमें? जो वो पेज आया ना आपका आज का मीटिंग का जूम, उसके अंदर। नहीं मैम, कंसल्टेशन का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ज्योतिष में कभी भी फ्री कंसल्टेशन जैसा कुछ नहीं होता। और कभी भी रात शाम को 6 बजे के बाद कंसल्टेशन दी नहीं जाती। तो अच्छा सर, शायद उसमें आपको लिखा थोड़ा हुआ है, कंफ्यूजन पता हो नहीं गया मुझे। होगा। पर हाँ, क्या पता सर, उसमें लिखा हुआ था तो, या तो फिर और कहीं कभी का होगा। और सर जैसे ज्योतिष के अंदर जानने के लिए, कि एक आपने जैसे अभी बताया, सफल ज्योतिष बनने के लिए शास्त्र, मतलब शास्त्र है ये तो एक तरह का, तो उसके अंदर हमको चलित से या फिर कौन सी कुंडली को वो रेफर सब करना मैम पड़ता है देखिए, ज्यादा, वो कि पता टेक्निकल चलता जो है? आपके सवाल है कि चलित देखना है, लग्न देखना है, चंद्र देखना है, वो सब हम करेंगे ना कवर। जब उस टेक्निकल पार्ट अच्छा, पर नहीं आएंगे तब सर, वो सब पता चलेगा। नहीं एक जैसे कि पढ़ने के लिए, और एक मतलब कि
उसको प्रोफेशनल लाइफ में लाने के लिए अ, ऐसे मेन कौन सी कुंडली देखना पड़ती है सर? सारी Total for me. सारी देखनी होती है, सारी मेन। तो पढ़ने के सर लिए कोई भी एक सारी मेन कॉम्बिनेशन है, नहीं होता है? प्रोफेशनल लाइफ में भी सारी मेन है। अच्छा सर, कोई आपका हार्ट मेन है कॉम्बिनेशन या या आपके लंग्स मेन है, बताइए। आपकी दोनों? बॉडी में हार्ट मेन है या लंग मेन है? दोनों मैंने सर। तो ऐसे ही सारी कुंडलियां मेन है ना। चलिए, नाउ हम थोड़ा सा कर्म फल सिद्धांत को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जरूरी है। और एक बार हम अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में चले गए ज्योतिष के जो जब हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास से, तो बार बार मैं नहीं चाहता कि हम कर्मफल सिद्धांत पे वापस आए, क्योंकि जनरली पिछले बैचेस के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, सवाल यही आते हैं कि सर ये अ, कोई भी कॉम्बिनेशन उनको पढ़ाओ टेक्निकली, जब हम पढ़ा रहे हैं तो सर ऐसा क्यों हुआ, ये खराब क्यों है, ये अच्छा क्यों है। तो बार बार वही सवाल आते हैं और बार बार उस कर्मफल सिद्धांत पर हमको वापस आना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में ही कर्मफल सिद्धांत को पूरी तरीके से हम समझ लें, या पूरी तरीके से नहीं, एटलीस्ट जितना भी हम इसको समझ सकते हैं उतना हम समझ लें, ताकि जब हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करें तो हमें बार बार इस चीज को रिपीट ना करना पड़े। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, 3 तरीके के कर्मास हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए। 3 तरीके के कर्म, ये 3 तरीके के कर्मास कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज संचित, इसके बाद है प्रारब्ध, और थर्ड इज क्रियामान। यहाँ पे अभी मैं ये क्रिया लिख रहा हूँ, क्रियामान। अब संचित कर्म क्या होता है? ये एक तरीके से आपका बैंक बैलेंस, इसे आप समझ सकते हो, है ना। आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, वो जो पैसे पड़े हुए हैं वो संचित कर्म है। अब उन आपको कहीं बाहर जाना है, आपको लंदन जाना है घूमने, या आपको जापान जाना है घूमने, तो आपने क्या किया? जापान जाने के लिए ये 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए आपने निकाल लिए। अब आपके पास जापान में खर्च करने के लिए 50,000 रुपए हैं। ये 50,000 रुपए जो आपके पास हैं, ये है आपका प्रारब्ध। और क्रियमान, क्रियमान क्या होता है? अभी जो आप करेंटली कर रहे हो अपनी फ्री विल से, वो क्रियमान है। तो ऐसे ही संचित कर्म का एक अकाउंट है आपका। उस अकाउंट में अलग अलग तरीके के कर्मास जो आपने अपनी पास्ट बहुत सारी लाइव्स में अक्यूमुलेट करे हुए हैं, वो सारे इस अकाउंट में हैं। जैसे इस अकाउंट में हो सकता है कि भाई आप बहुत ही चैरिटेबल आदमी हो, आपने बहुत सारी चैरिटी करी हुई है, तो ये कर्मा यहाँ पे रिकॉर्डेड है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कर्मा हो सकता है कि भाई एक लाइफ में आपने चोरी भी करी थी, तो आपका वो कर्मा भी यहाँ पर है कि आप एक चोर थे।
एक लाइफ में आपने खूब भगवान की पूजा करी, तो वो कर्मा भी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। पर एक लाइफ में आपने किसी जरूरतमंद को उस जरूरत के समय पे दवाइयां नहीं दी, वो भी कर्मा रिकॉर्ड हो गया। नो मेडिसिन लिख देता हूँ। एक लाइफ टाइम में आपने अपनी वाइफ के साथ चीट किया, वो भी कर्मा यहाँ रिकॉर्ड है। फिर एक कर्मा आपने एक लाइफ टाइम में किया था, आपने किसी जरूरतमंद की मदद कर दी, वो भी कर्मा यहाँ रिकॉर्ड है। तो ये आपका कार्मिक अकाउंट है। अब इस लाइफ में इस कार्मिक अकाउंट से कुछ कर्मास आप लेकर आते हो जो आपकी लाइफ में अलग अलग इवेंट लाएगा। मान लीजिए कि इस लाइफ में आप ये चैरिटी वाला कर्मा लेकर आए, इसके साथ आप ये वाइफ को आपने चीट किया था, वो भी कर्मा आप यहां पर लेकर आए। और ये चोरी आपने करी थी, वो कर्मा आप यहां पर लेकर आए। तो अब आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स होंगे वो ये तीन प्रारब्ध कर्मों के अकॉर्डिंग, ऐसे लाखों प्रारब्ध होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस। तो आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स होंगे जहां पे आपको फायदा मिलेगा क्योंकि भाई आपने चैरिटी करी थी। कुछ नेगेटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे, वो इसलिए होंगे क्योंकि आपने चोरी करी थी पिछले जन्मों में। और कुछ नेगेटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में इसलिए होंगे क्योंकि आपने अपनी वाइफ के साथ चीट किया था। अब यही आपका हॉरोस्कोप बन जाएगा। ये तीन कर्मास आपके हॉरोस्कोप में दिखेंगे जो आपको इस लाइफ में फेस करना है। तो कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे होंगे प्लैनेट्स के जो आपको यहाँ पे चैरिटी वाले कर्मा का गुड रिजल्ट देंगे। कुछ कॉम्बिनेशन आपके प्लैनेट्स के ऐसे होंगे जो आपको खराब रिजल्ट देंगे क्योंकि आपने चोरी करी। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो आपको खराब रिजल्ट्स देंगे क्योंकि आपने अपनी वाइफ के साथ चीट किया। और ये आपकी डेस्टिनी इस लाइफ की बन जाएगी। अब आपने ये चैरिटी वाला एक्सपीरियंस कर लिया, तो ये संचित कर्म से ये कर्म हट गया। ये भी खराब एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आया, आपने इसको फेस कर लिया, तो ये भी कर्म संचित कर्म से हट गया। और ये भी खराब एक्सपीरियंस आपने फेस कर लिया, तो ये भी संचित कर्म से हट गया। तो आपका जो अकाउंट है अब उसमें सिर्फ तीन कर्मास बचे हैं। ऐसे जब ये संचित कर्म का अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एडवांस में ये देखा जाता है कि कितने कर्म बचे हैं कि ये तो खैर बहुत मुश्किल है, इसकी नॉलेज सिर्फ भगवान को है। लेकिन प्रारब्ध कैसा कैसा आप फेस कर रहे हो इसके पूरे कैलकुलेशन हम करते हैं। और क्रियमान कर्म वो कर्म है जो आप अभी कर रहे हो। ये तो वो है जो आप लेकर आए हो, ये आपको फेस करना है, लेकिन अभी भी आप कुछ कर रहे हो। और अभी जो आप कर्म कर रहे हो, जैसे मान लीजिए अभी आप भूखों को खाना खिला रहे हो, ये क्रियमान कर्म आप अभी कर रहे हो, इट इज अ पॉजिटिव कर्म। तो ये क्या करेगा, ये कर्म आपके संचित कर्म में जाके जुड़ जाएगा। और इसका एक प्रभाव प्रारब्ध पे भी आता है, आपकी करंट लाइफ की डेस्टिनी पे। सो क्रियमान कर्म क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ओके। तो ये टॉपिक इतना छोटा टॉपिक नहीं है, मैंने एक रफली अभी आपको ये पूरा समझाया है। इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले के बैचेस में भी बार बार यहाँ पर हम आते रहते हैं इस टॉपिक को। इवन एडवांस कोर्सेज में भी इस कर्मास के टॉपिक को हम काफी ज्यादा इस थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं, तो इस पर हम वापस आएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर अभी होनी चाहिए। चलिए अब शुरुआत थोड़ा सा टेक्निकल एंगल पर हम आते हैं ज्योतिष के। और आज इस चार्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं कि राशि क्या चीज है, उनके नाम क्या हैं, उनके स्वामी क्या हैं, और राशि का बेसिक मतलब क्या है ज्योतिष में। तो देखिए हमारा जो जोडियक साइन है, वो जोडियक साइन जो आप आकाश में देखते हैं, उस जोडियक साइन के 12 भाग कर दिए गए हैं। अब आप बोलेंगे कि ये 12 भाग क्यों किए गए हैं, तो यहाँ पे फिर से उस कर्म फल के सिद्धांत पर हमें आना पड़ेगा, ताकि एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल कर्मा का एक्सपीरियंस ले सके। तो 12 भाग किए गए,
एक भाग को एक राशि बोला गया। राशि मतलब एक हीप। राशि का क्या मतलब है? हीप। और ये हीप किस चीज की हीप है? ये कर्मास की हीप है। तो मेष राशि एक हीप है कर्मास की, वृषभ राशि एक हीप है कर्मास की, मिथुन राशि एक हीप है कर्मास की। ऐसे जो हमारा पूरा जोडियक है उसको डिवाइड किया 12 भागों में। तो 12 भाग में डिवाइड किया गया और एक भाग 30 डिग्री का हुआ। एक भाग 30 डिग्री का हुआ। अब फर्दर ये जो 30 डिग्री, हम जब राशि कहते हैं कि एक राशि है, जैसे मेष राशि है, ये आप देख रहे हैं मेष राशि। मेष राशि का जो स्वामी है, जो ग्रह इसके ऊपर आधिपत्य है जिस ग्रह का, वो है मंगल। यानी मेष राशि के जो कर्माज हैं उसको कौन आपकी लाइफ में लेकर आएगा? मंगल लेकर आएगा। अब ये राशि कैसे बनी? ये तो एक डिवीजन हमने देखा कि भाई 30 डिग्री का एक डिवीजन है, वो एक राशि है। पर इस राशि को अगर आप और ब्रेक करोगे 13 डिग्री 20 मिनट्स में, इसके अगर आप 4 भाग कर दोगे तो एक एक भाग एक एक नक्षत्र को जाता है। अभी नक्षत्र में हम नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लीजिए कि राशि जो बनी है वो नक्षत्र से बनी है। एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, एक राशि होती है 30 डिग्री की। ठीक है। तो ऐसे ही दूसरी राशि जो है वो है वृष। इसे टॉरस कहा जाता है। वृष राशि के जो कर्म है उसको कौन डिलीवर करेगा? शुक्र, वीनस। अब देखिए, अगर शुक्र आपके हॉरोस्कोप में खराब है, अफ्लिक्टेड है, तो जहां पर भी वृष राशि होगी वो भी खराब मानी जाएगी। क्योंकि शुक्र खराब है यानी कि वृष राशि के कर्मास भी आपके खराब हैं। और वृष राशि क्या दिखाता है? मनी, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली। यानी कि पास्ट लाइफ में फैमिली से रिलेटेड कुछ बुरे कर्म आपने करे हैं, इसलिए वृष राशि खराब है इस बार आपके हॉरोस्कोप में। और वो खराब क्यों है? क्योंकि शुक्र खराब है, उसका स्वामी खराब है। ऐसे ही तीसरी राशि है मिथुन, जमिनाई, इसका स्वामी बुध है। चौथी राशि है कर्क, इसका स्वामी चंद्रमा है। पांचवी राशि है सिंह, इसका राशि स्वामी सूर्य है। फिर है कन्या राशि, इसका स्वामी बुध है। तुला राशि, इसका स्वामी फिर से शुक्र है। वृश्चिक राशि, इसका स्वामी फिर से मंगल है। तो मंगल और शुक्र के पास आप देखिए यहाँ दो दो राशि आ गई। बुध के पास भी दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। फिर धनु राशि का स्वामी गुरु है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी स्वामी शनि है। और मीन राशि का स्वामी फिर से गुरु है। अब ये राशियां हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भी गवर्न करती हैं। जैसे कि मेष राशि जो है, मेष राशि आपके सिर के ऊपर इस राशि की गवर्नेंस है। वृषभ राशि का गवर्नेंस आपके चेहरे के ऊपर है, मुख के ऊपर। तो ट्रांजिट में किसी को बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, किसी के चेहरे पे कोई घाव आ गया है, तो कहीं ना कहीं ट्रांजिट में आपका शुक्र खराब हो रहा है और वृष राशि खराब हो रही है। मिथुन राशि गले को गवर्न करती है, कर्क राशि छाती को, सिंह राशि पेट को, कन्या राशि नाभि को, तुला राशि आपके जो गुप्त अंग है, वृश्चिक राशि गुदाद्वार को, धनु राशि आपके थाइस को, जंघा, मकर राशि घुटने को, कुंभ राशि आपके शैंक्स को, पिंडलियों को, और मीन राशि आपकी दोनों फीट्स को। तो पूरी बॉडी में ये 12 राशियां अलग अलग आपकी बॉडी के पार्ट्स को गवर्न कर रही हैं। अभी जैसे किसी ने पूछा था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का फाउंडेशन यही है, ये समझना कि कौन सी राशि कौन से शरीर के किस भाग को, किस अंग को गवर्न करती है। क्योंकि जो भी बीमारी आपको हो रही है वो बीमारी उस ग्रह और राशि के प्रभाव से आप तक पहुंच रही है। तो ये आपको समझ में आया कि भाई 12 राशियां हैं और हर राशि का एक स्वामी ग्रह है, 9 ग्रह यहाँ पर हैं। इस टॉपिक में अभी किसी को अगर कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज करिए। अभी मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं। नरेंद्र जी।
Sir, hello. I am from नासिक महाराष्ट्र. ओके हेलो. जी मेरा क्वेश्चन ये था सर, अभी आपने बात करते हुए कहा, मैंने एस्ट्रोलॉजी मतलब मैंने 7 साल एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है. मतलब क्वेश्चन आपको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक जनरली बोला कि आपका शुक्र खराब है, तो अब शुक्र दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है. तो मतलब शुक्र अगर खराब है तो मतलब सेकंड घर या सेवंथ हाउस भी आता है सेकंड घर नहीं मतलब. सर, सेकंड घर जब आप बोलेंगे तो वहां पे कारक बृहस्पति आ जाएगा. हाँ, वृषभ बराबर. हाँ. राशि खराब है. अब वृषभ राशि कहीं भी वृषभ हो राशि सकती है खराब है आपके हाउस में, आपके तो नहीं हॉरोस्कोप सर, में. लेकिन निसर्ग कुंडली के हिसाब से तो वही आएगा ना. दूसरा नहीं नहीं, वृषभ राशि दूसरे सेकंड घर में ही घर आएगी ना. जब आप बोलोगे तो सेकंड घर में जो नैसर्गिक हॉरोस्कोप है वहां पे वृषभ राशि है, लेकिन उसका कारक बृहस्पति है. तो जब भी हम हाउसेस बोलते हैं, घर बोलते हैं ना, तो कारक की बात करते हैं. अगर आप राशि बोल रहे हो तो फिर ओके लॉर्ड सर की जी. बात होगी. ओके. ठीक है सर, थैंक यू. यही क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं. ओम जी. राधे राधे सर। जी राधे राधे. जी अभी जैसे आपने बताया ग्रह 12 हैं और 12 नहीं, ग्रह के ग्रह एक 9 एक है सर, राशि 12 है. राशि राशि 12 है, ग्रह हाँ जी. 9 हैं। हाँ जी. और हर एक क्षेत्र अपने अपने शरीर के किसी अंग को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी. तो ऐसा हम मान सकते हैं, यदि उस ग्रह का उस घर से संबंध हो, यदि उस जगह से कोई संबंधित बीमारी है, तो वो ग्रह खराब है, ऐसा हम मान सकते हैं। दोनों ही खराब होंगे तो बीमारी मैनिफेस्ट होती है. वो ग्रह भी खराब होगा और राशि का भी खराब, राशि का भी एफ्लिक्शन जरूरी है. अगर जी। सिर्फ ग्रह खराब है और राशि ठीक है तो बीमारी हम्म। से जल्दी उभर आओगे. पर अगर जैसे अब जैसे मेरे बहुत राशि लोग. में, जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. जैसे मेरे राशि में मारक ग्रह शुक्र है, और मैं वृषभ ही राशि हूँ, वृश्चिक लग्न का है मेरा जो कुंडली है। तो ऐसा मैं मान लेकिन मेरे चेहरे पे या मुख पे कोई ऐसे तकलीफ या दाग ऐसे या कट के निशान या कोई प्रकार की सर प्रॉब्लम सर नहीं। देखिए, बिना पूरा समझे किसी कंक्लूजन जी पर जी आप मत आइए अभी. ठीक है. जी तो जस्ट मैंने जी समझाने के लिए बताया है कि अगर आपके चेहरे पे कोई बीमारी हो रही है तो कहीं ना कहीं ट्रांजिट में वो ग्रह, वो राशि एफ्लिक्टेड है. ठीक है. लेकिन इसमें अभी बहुत पर सारी और चीजें हमें समझनी है. जी जी तो देखिए, ज्योतिष में अगर आप थोड़ा सा पढ़ के किसी कंक्लूजन पे आ जाएंगे ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. नहीं सर, छोटे 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 या क्लू को जोड़ के ही एक बहुत नहीं बड़ी बिल्कुल नहीं, किसी ये निष्कर्ष गलत पे। अप्रोच है सर, अच्छा। बहुत गलत अप्रोच है. जी। अच्छा। छोटे छोटे पार्ट्स को जो आप, मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा ही कोई डॉक्टर आपको मिल जाए जो थोड़ा बहुत यहाँ से जी पढ़ के थोड़ा बहुत वहां से पकड़ के सब पार्ट्स को जोड़कर आपका इलाज करेगा, उसके पास जाओगे? सर, ये लक्षण के हिसाब से मैंने आपसे पूछा कि लक्षण लक्षण क्या जैसा कुछ ये यहाँ मैं। पे नहीं है, यहाँ पे प्योर साइंस है. जी कोई जी लक्षण नहीं है, सामुद्रिक शास्त्र नहीं है. लक्षण हाथ जी में देखे जाते हैं, चेहरे पे देखे जाते हैं, वो स्टडी अलग है. ऐसा जी यहाँ पे नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे जोड़ जोड़ के किसी कंक्लूजन पे आ गए. और जी पहली बात तो जी आपका D27 देखना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी वहां से जी आएगी. डी जी ट्वेंटी जी। सेवन के बारे में पता है आपको? नहीं सर, आपसे सीखेंगे सर अभी और आगे। तो अभी किसी कंक्लूजन पे मत आइए, बस जो जी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको एज इट इज समझिए. अभी ये मत अपने हॉरोस्कोप को जी देखने लग जाओगे तो ज्योतिष नहीं सीख पाओगे आप, क्योंकि जी हर जी। कोई भी प्रिडिक्शन नेगेटिव होगा आपके हॉरोस्कोप में होगा, वहीं घबरा जाओगे, बोलोगे कि ये तो मेरे साथ ऐसा होने वाला नहीं सर, ऐसे है नहीं है ना. सर, एक्चुअल में ये इसलिए मैंने एक एक पूछा। चीज है. और दूसरा हाँ। क्या होता है, जी जब जी आप खुद का हॉरोस्कोप देखते हो तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि अरे ये मेरे साथ हो जी रहा है तो मेरे साथ आगे ऐसा होगा. ऐसे नहीं जी जी स्टडी जी करना है, पहले पूरा समझ जी लो फिर अपना हॉरोस्कोप देखना, अब दूसरों का देखना. जी जल्दीबाजी नहीं जी करनी जी हमको. सर। ठीक है. जी जी सर। प्रगति जी. सर ये डिग्रीज का क्या मीनिंग रहता है ज्योतिष में? एक मेजरमेंट है मैडम, जैसे स्पेस में अगर आपको कोई चीज मेजर करनी है तो वो डिग्री और मिनट्स में मेजर होती है. जैसे ओके. यहाँ पे किलोमीटर हो गया ना, वहाँ स्पेस इतना बड़ा है तो वहाँ पे डिग्री और मिनट्स का सिस्टम है. तो सर ये जो अपना जो कुंडली का जो 12 घर वगैरह, तो उसमें डिग्रीज बहुत मायने रखती है क्या पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एक एक तो फिर डिग्री वो, इधर उधर होने से पूरा प्रिडिक्शन बदल जाता अरे बाप रे. अच्छा. है. ओके सर. और संजय सर जी. ये जो आपने जो 3 बोला है,
तो इसमें हाँ से किसमें सबसे ज्यादा ये है कि एक्यूरेट रह सकती है ये, जैसे कि भीरू नाड़ी वगैरह में? नहीं, देखिए तीनों ही अपने आप में एक्यूरेट है। ये आपको डिसाइड करना है अभी तीनों का बेसिक पढ़ के कि आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। वो चीज आप पहले लो। ये ओके। आपके इंटरेस्ट के लिए, आपका इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा हो आप उसको पहले पढ़ो। एक्यूरेट तो तीनों ही अपने आप में है। अच्छा, ठीक है सर। ऐसे और भी नाड़ियां हैं, मतलब 8 से 9 सिस्टम नाड़ियों के तो हमें ही पता है, और इसके अलावा भी और नाड़ियां हैं। अभी यहाँ पे हमने इस लेवल पे 3 ही सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अच्छा सर, आपने जो बोला D27 चार्ट, तो ये चार्ट क्या रहता है D27 का? ये एक वर्गा है मैम, जैसे बहुत सारे वर्गास होते हैं, उन सभी को स्टडी किया जाता है। आपको एक बार सॉफ्टवेयर में दिखाते हैं। देखिए जैसे ये राशि चार्ट है, ऐसे ही ये बहुत सारे ऐसे चार्ट्स बनते हैं। हाँ, तो इन सबको स्टडी किया जाता है। फिर इसमें भी अब जैसे ये डी, इतने सारे, जैसे ये D2 है, D3 है, D4 है, D7 है, ये सब कुंडलियां बदलती जाएंगी। ये अलग अलग तरीके की कुंडलियां हैं, जैसे ये D27 है। तो इन सबको स्टडी किया जाता है। फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये चक्रास को स्टडी किया जाता है ना। इन सब चीजों को स्टडी करके फिर कोई प्रिडिक्शन हम निकाल पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी धीरे धीरे करके आप सीखोगे सारी चीजें। सर, आपको और एक क्वेश्चन पूछना था कि हाँ, आप अभी बेसिक में ले रहे हो, तो बेसिक में हम कुंडली पढ़ सकते हैं क्या, मतलब ऐसे खुद की या किसी और की? बेसिक में आप बेसिक लेवल पे पढ़ सकते हैं मैम। हाँ ना, तो सर बेसिक लेवल पे। और सर रेमेडीज फिर उसके ऊपर देने की रही तो? देखिए रेमेडी के लिए सबसे पहले तो बीमारी तो पहले सीख लो। बिना बीमारी सीखे आप दवाई कैसे दोगे? दवाई देने के लिए सबसे पहले बीमारी प्रॉपरली पता होनी चाहिए ना इंसान को। हाँ सर, तो ये अभी तो बात आपको है। बीमारी भी नहीं पता कि क्या बीमारी, कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई। अभी तो बीमारी के लक्षण भी नहीं पता आपको। कोई आपको हम्म। बोले कि भाई ये वायरल वायरल है, इसके क्या लक्षण है, तो आपको पता ही नहीं और आप बोल रहे हो कि सर पता ही वायरल नहीं की है। दवाई कैसे दे दूं। है ना। तो पहले नहीं सर, बीमारी को वही तो। पढ़ना सीखना है, बीमारी के लक्षण सीखने हैं, उसके बाद दवाई पर आएंगे। अच्छा, नहीं सर, ऐसा सच मेरा ये कहने का मतलब था, अगर अपन ने बेसिक में थोड़ा बहुत पढ़ना वगैरह सीखा है, तो फिर अगर किसी ने अपन को पूछा कि रेमेडीज वगैरह क्या करें हम, तो फिर वो थोड़ा देखिए बहुत भी थोड़ा काम बहुत का। गाइडेंस आप दे सकते हो, लेकिन उसको बोलो भाई तो अभी 3-4 महीने वेट कर, 4 महीने के बाद मैं बताऊंगी कि प्रॉपरली क्या करूँ। हाँ सर, ठीक है सर। आप कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी MBBS के फर्स्ट ईयर में भी नहीं है, आप उससे अपना इलाज करवाने जाओगे? नहीं सर। तो आपको भी नहीं करना चाहिए ना। आप नहीं जाओगे तो आप किसी को कुछ भी मत बोलो। और आप कुछ, आपने कुछ भी पढ़ा हो, आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ा हो, आपने टैरो पढ़ा हो, आपने कुछ भी पढ़ा हो, जब तक आपको ज्योतिष नहीं आ जाता आप किसी को रेमेडी नहीं दे सकते। ये पता है आप? अच्छा, नहीं सर, ये नहीं मालूम था। ये क्योंकि आप किसी के कर्मास को ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हो जब तक। देखो, आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पे आप जो रेमेडी दे रहे हो वो एक टेम्पररी सॉर्ट ऑफ रेमेडी है। उसके कर्मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका। यहाँ पे आप उसके कर्मास को प्रॉपर कर रहे हो ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो। तो रेमेडी हाँ। का पर्पस ये होना चाहिए कि कर्म सुधरे ना, क्रियामान कर्म सुधरे एटलीस्ट। वो कुछ ऐसे हम्म। कर्म तो करे। अब रेमेडी क्या है, आपने किसी को बोला दान करो, हम्म। तो वो दान वो क्रियामान में करेगा ना, उससे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके प्रारब्ध और उसके संचित कर्म में जाएगा। अब उसे कौन सा दान बोलना है कि भाई जो उसका खराब, जो पहले उसने खराब काम करे हैं अपनी लाइफ में, पिछली लाइफ में जो खराब काम करे हैं, हाँ। उसी को सुधारना है ना हमको। तो हाँ, हमें ये पता ही नहीं कि उसने पहले खराब क्या किया, तो हम कैसे सुधारेंगे? ये भी बात है सर। यही है।
संजय जी। ओके सर। हाँ सर। हाँ सर, आप जी बहुत, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। जी मेरा ये था कि जैसे आपने 12 राशियां बताई, 9 और 9 प्लैनेट्स बताए, और इसमें आपने जी 27 नक्षत्र बताए सर। एक राशि 30 डिग्री का बताया आप, है ना सर? हाँ जी। और उसमें 30 डिग्री में फिर आपके 3 नक्षत्र आ जाते हैं सर, ढाई ये मैं नक्षत्र, ढाई ये हजार मैं आपने पूछ लिया है, बट ये अभी जस्ट मैं आगे ये डायग्राम आप सभी को दिखाने ही वाला था, कि ये राशि और नक्षत्रों का जो पूरा स्कीम है वो किस प्रकार से है ना। तो ये अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये 30 डिग्रीज की एक राशि है, और इन 30 डिग्रीज में 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र है। जैसे ये अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का एक चरण है। तो इस प्रकार से ये नक्षत्र को भी 3 डिग्री 20 मिनट में फिर पादों में डिवाइड करा जाता है। अभी वो उतना आगे हम अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बस इस डायग्राम को आप दिमाग में रखो। ये पीडीएफ वगैरह सब आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ये देखिए, ये 30 डिग्रीज की एक राशि है, और इस राशि के अंदर ही ये सारे नक्षत्र हैं। मतलब मेरा इंटर क्वेश्चन वही सर्कल। था कि जैसे मैं एक समझ गया राशि आपका मतलब सवाल, इसलिए मैंने ये दिखा दिया यहाँ पे। एक राशि पॉजिटिव आ रही है मेरे उसके हिसाब से, प्रोडिक्शन के हिसाब से, लेकिन नक्षत्र उसमें दो में, ढाई में से डेढ़ नक्षत्र खराब है, तो सर प्रोडिक्शन फिर अपन कैसे कर पाएंगे? सर पहले तो राशि के प्रिडिक्शन सीखो, फिर नक्षत्र के प्रिडिक्शन सीखना, फिर डिसाइड करना। आपने कैसे डिसाइड कर लिया खराब है अच्छा है, किस पैरामीटर, बताइए। मैं तो मतलब आपने बोला ना कि भाई एक राशि में ढाई नक्षत्र होते हैं, तो मेरे को लगा कि भाई अगर शुक्र, ढाई। मतलब किसी हाँ, राशि में, मेरे वृष राशि में शुक्र अच्छा है लेकिन नक्षत्र खराब हो रहा है, नहीं, तो कैसे अब खराब हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, नहीं होगा। कैसे खराब हो रहा है ये तो बताइए पहले। खराब तो मतलब जैसे उच्च का अब होता है, हो नीच सकता का है, होता है, या बिल्कुल हो सकता है खराब, बट कैसे हो रहा है, आपने ये कैसे निष्कर्ष निकाला? निकाला नहीं, मैंने आइडिया लगाया कि तो उसमें प्रोडिक्शन कैसे करेंगे। मतलब देखो सर, कोई भी मॉडलिटी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी, जैसे आपने बताया, उसमें है ना, हमारे पास जो कस्टमर आता है ना, वो इसलिए आता है कि मेरा काम कब होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरा बिजनेस कब चलेगा, मुझे है ना, सर मेरी आप हेल्थ कब मुझे एक सुधरेगी। बात बताइए, आपने नक्षत्र पूरे पढ़ने सीख लिया, आपने राशि पूरी पढ़नी सीख ली, आपने ग्रहों के बारे में पूरा सीख लिया, नहीं 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 सीखा, पर मैं कह रहा हूँ फिर आप मैं प्रिडिक्शन पे कैसे आ रहे हो? आप मेरा मालूम, क्वेश्चन ये आप था कि मेरे सर आप से, इस आप चीज अभी को, नर्सरी में भी नहीं हो, और आप मेरे से पीएचडी लेवल का सवाल कर रहे हो, मैं क्या जवाब नहीं नहीं, दूंगा? मेरा एक सवाल ये था कि सर अगर हम इस कोर्स को करते हैं तो हम लोग इस चीज इतने काबिल हो जाएंगे कि हर चीज की प्रोडिक्शन कर सकें? ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कैसे बता दूं कि आप हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। भाई आपका दिमाग कैसा अच्छा। है मुझे नहीं मालूम, आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है मुझे नहीं पता, मैं ये कैसे बता दूं? आप बताइए ना, मैं आपको जानता ही नहीं हूं। हाँ नहीं, लेकिन सर जब हम आपकी कम्युनिटी में आएंगे और आपसे डेली हम क्लासेस सर लेंगे यहाँ और तो आप देखिए, बताएंगे। आपके साथ और 50 लोग आएंगे, क्या 50 के 50 एक जैसा पढ़ेंगे, एक जैसा सीखेंगे? हाँ नहीं, वो तो खैर है ही सर। या तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं तो मैं आपको बता पाऊं कि सर ज्योतिष आपके लिए है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, आपका सवाल ये होना चाहिए अपने आप से, बेसिक पढ़ने के हाँ। बाद। आप देखो, आप अभी गलत स्टेज पे ना गलत सवाल कर रहे हो। आप बेसिक अच्छा पढ़ो और अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या ज्योतिष मेरे लिए है, और आपको जवाब अच्छा। हाँ मिलेगा सही है। हाँ या ना। अगर हाँ जवाब आता है तो आगे एडवांस में आओ। अगर ना आपको मिल आपके लिए ज्योतिष नहीं है, तो आप कुछ और करो, आप न्यूमरोलॉजी करो, टैरो, ये सब चीजें करो। ठीक है। अच्छा, एक अभी ये सवाल और था सवाल, सर ये मेरा। ये पूछना बहुत ही गलत है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अभी आपने कुछ किया ही नहीं है ना कुछ समझा है। अच्छा अच्छा, नहीं वो सर, जैसे आपको तो रेगुलर क्लासेस लेते रहते हैं, सालों से ले रहे हैं, तो एक जनरल आइडिया हो जाता है कि 10 में से 5 लोग तो अच्छा सीख ही लेते हैं। वो इस तो तरह मैं का अभी होता भी है ना आपको सर? बता सकता हूँ कि जो ज्योतिष की साधना लेवल है वहां तक सिर्फ 3 4 लोग पहुंच पाते हैं। अब उन 3 4 में आप होगे या नहीं होगे, ये सवाल मैं, इसका जवाब मैं नहीं दे हाँ, ये सकता। तो खैर हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और आप, सही बात। एक सवाल और था सर, ये आपने अपने 3 मॉडलिटी बताई, भृगुनंदी नाड़ी में ये कहते हैं कि टाइम की जरूरत नहीं होती। नहीं, टाइम, रफ टाइम पता होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम की जरूरत नहीं होती, उसमें निकाल लेते हैं टाइम। जैसे आपको ऐसा पता होना चाहिए कि भाई
मेरा जन्म 4 से 6 बजे शाम के इस समय बीच में हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो निकाल लेते हाँ हैं हाँ फिर। अच्छा। तो अब जैसे आप तीनों मॉडर्निटी से तीनों की तरह की आप वो एस्ट्रोलॉजी सिखाओगे तो सर उसमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है या प्रोडिक्शन में भी बेसिक लेवल अलग पे अलग? नहीं है सर, बेसिक अच्छा, लेवल पे बेसिक लेवल पे। कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। एडवांस लेवल पे डेफिनेटली हैं, मतलब एडवांस आप तीनों चीजें एक साथ नहीं सीख सकते, तो आपको कोई ना कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी। इनमें से चूज करना एक पड़ेगा। चीज सीखने के बाद फिर आप चाहो तो आप दूसरे मोडालिटीज भी सीख सकते हो, बट एक हम्म। साथ एडवांस लेवल पे तीनों चीजें नहीं सीखी जा सकती, बेसिक लेवल पे कोई समस्या नहीं अच्छा, है। बेसिक लेवल पर सीख के फिर हम डिसाइड करेंगे क्या हमें जाना है। हाँ जी ठीक है। जी। थैंक यू सर, मैसेज थैंक यू सर। एक मिनट, थोड़ा मैं चैट बॉक्स में भी देख लूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज। थैंक यू कोर्स की सर, थैंक यू डिटेल्स वेरी में मच। भी दे देता हूँ, जिस सवाल आया मैं दे रहा हूँ, एक मिनट। सो देखिए थैंक यू पहले, सर। थैंक यू सर। हमने ये तीनों कोर्सेज पहले अलग अलग तरीके से लॉन्च करे थे। तो हमारा बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 999 प्लस 18% जीएसटी। और यहाँ पे ये 3 दिन का कोर्स नहीं होता, ये 9 से 10 दिन का कोर्स होता है, यहाँ पे 3 दिन गलती से लिख दिया है। तो ये इसकी एक्चुअल प्राइस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, 999 प्लस 18% जीएसटी। सेम यही चीज नक्षत्र नाड़ी का भी है। नक्षत्र नाड़ी का भी जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 999 प्लस जीएसटी, और ये 3 दिन का कोर्स होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि इंट्रोडक्टरी कंटेंट वैदिक का ही है, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है, इसलिए वहां पे 8-9 दिन की क्लास होती है। उसके बाद फिर नक्षत्र नाड़ी 3 डेज में बेसिक इसका पूरा आप समझ लेते हैं। सो ये भी 999 प्लस जीएसटी इसका फीस है। एंड सेम भृगुनंदी नाड़ी का भी, ये भी 3 डेज की क्लास होती है। एंड इसकी भी जो इंडिविजुअल फीस है दैट इज 999 प्लस 18% जीएसटी। पर अभी हमने क्या किया, जैसा आपको बताया कि ये तीनों के तीनों कोर्सेज जो हैं इनको एक कॉम्बो में हमने लॉन्च किया है। तो वो जो कॉम्बो ऑफर है उसमें हम ये तीनों ही बेसिक कोर्सेज एक साथ स्टडी करेंगे। तो ये कॉम्बो ऑफर का बैनर है, जिसमें नक्षत्र नाड़ी का बेसिक, भृगु नंदी नाड़ी का बेसिक और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक। और इसकी जो फीस है वो 3000 प्लस 18% जीएसटी हो रही है, लेकिन सर ने इसमें और 1000 रुपये डिस्काउंट करके तीनों का कॉम्बो 1999 प्लस 18% जीएसटी में ऑफर आप सभी लोगों के लिए करा है। टोटल इसमें 8 लाइव क्लास होंगी, 8 दिनों की लाइव क्लास है, और कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको दी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही करीब 8 से 9 क्लासेस का कंटेंट है। और आई थिंक आपको थोड़ा योगास भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो 12 से 14 क्लासेस का कंटेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, वो रिकॉर्डिंग्स आपको स्टडी करना है। अपने टाइम पे आपको समय दे दिया जाएगा बीच में, आप उसे स्टडी करें, और लाइव क्लास में आकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो 6 डेज की जो हमारी 8 दिन में से जो 6 दिन है उसमें हम भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे और नक्षत्र नाड़ी पढ़ेंगे। 2 दिन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, कंटेंट ज्यादा है। और भृगुनंदी नाड़ी और नक्षत्र नाड़ी हम लोग लाइव पढ़ेंगे, और 2 दिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी हम लाइव पढ़ेंगे। तो ये पूरा हमारा ऑफर है। और अब बेसिकली इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं उसका भी एक पीडीएफ हमारे पास है। ये पीडीएफ आपको आपके ग्रुप्स में भी आ जाएगा, बट अभी ब्रीफली मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। तो अभी मैं पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा, कल तक आपके पास ये पहुंच जाएगा। देखिए, ये हमारा कोर्स नंबर 1 है, बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ ज्योतिष। और इसके जो की मॉड्यूल्स हैं उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ग्रह क्या होते हैं, राशि क्या होती हैं, उनका बिहेवियर, उनका क्लासिफिकेशन, भावों को कैसे स्टडी किया जाता है, फिर प्लैनेट्स की कुछ अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को कैसे स्टडी किया जाता है, ये सब हम बेसिक्स में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ग्रह युद्ध क्या होता है, जब दो ग्रह आपस में युद्ध में आ जाते हैं, उसके क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, क्या क्या इम्पैक्ट लोगों की जिंदगी में पड़ते हैं, फ्रेंडशिप और एनिमिटी कैसे देखी जाती है प्लैनेट्स के बीच में। अब अगर आप ये बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उसका आउटकम ये होगा जो यहाँ लिखा है, बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रीड अ बर्थ चार्ट, आइडेंटिफाई की प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स एंड बिगिन सिंपल इंटरप्रिटेशंस। तो इतना सब कुछ ये बेसिक में पढ़ने के बाद आप चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन करना चालू कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड कोर्स है वो है बेसिक्स ऑफ भृगुनंदी नाड़ी, है ना। भृगुनंदी नाड़ी को स्नैपशॉट प्रिडिक्शन बोला जाता है। तो भृगुनंदी नाड़ी हम करेंगे, लेकिन साथ साथ वो वैदिक के कंटेंट आपको स्टडी करना है। इसमें की मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, क्या क्या सीखेंगे हम। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ बीएनएन, है ना, क्या डिफरेंस है जिसे हम वैदिक कहते हैं उस सिस्टम में और बीएनएन में। स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस कैसे करने हैं, इंस्टेंटली कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कारकों को यूज करके। यहाँ पे बीएनएन में सिर्फ कारक यूज होता है। फिर हम इंट्रोडक्टरी फेज में ये भी स्टडी करेंगे कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स किस प्रकार से होता है ना, किस प्रकार से आप मैरिज, चाइल्ड बर्थ, करियर का राइज फॉल, ये सारी चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बीएनएन से। शुरुआत में भी आप ये प्रिडिक्शंस कर सकते हो एक लेवल पे, ये बीएनएन की ब्यूटी है ना। आउटकम क्या है, ये सीखने के बाद यू विल बिगिन प्रिडिक्टिंग लाइफ इवेंट्स कॉन्फिडेंटली यूजिंग कारका बेस्ड टेक्निक्स इवन विदाउट कॉम्प्लिकेटेड दशा। तो दशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा एडवांस में आता है। दशाओं को नहीं भी स्टडी करके आप कारक के थ्रू कुछ प्रिडिक्शंस बीएनएन की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये सेकंड कोर्स है। एंड थर्ड कोर्स इज बेसिक्स ऑफ नक्षत्र नाड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम सीखेंगे, नक्षत्र नाड़ी का पूरा सिस्टम, उसका क्या मेटाफिजिकल पावर है, नक्षत्र किस प्रकार से प्रिडिक्शंस में हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और नक्षत्र के थ्रू किस प्रकार से छोटे छोटे से प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं वो भी आप सीखेंगे। फैमिली लाइफ के बारे में कैसे आप नक्षत्र नाड़ी के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, करियर पाथ के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में। नक्षत्र लॉर्ड, जैसे अभी हमने प्लैनेट का लॉर्ड देखा था, वैसे ही नक्षत्र का लॉर्ड है और उसका सब लॉर्ड है ना। तो ये भी बेसिक लेवल पे हम सारी चीजें स्टडी करेंगे। इसका आउटकम क्या है, यू विल बी एबल टू रीड सटल एनर्जीज एंड प्रिडिक्ट फैमिली डायनामिक्स, करियर शिफ्ट्स एंड हेल्थ इश्यूज बाय सिंपली एनालाइजिंग द नक्षत्र लेयर ऑफ अ बर्थ चार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। ये पीडीएफ आपको कल ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा। एंड हम सैटरडे को एक थोड़ा सा टाइम इशू आ रहा है, एक मुहूर्त हमें चाहिए जो मंडे को आ रहा है। तो मंडे को या सैटरडे को हम क्लास चालू कर देंगे और 8 डेज की लाइव क्लास होगी और कुछ रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे आपको दी जाएंगी। पीडीएफ पूरा आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। हाँ, तो परसों से 19 जुलाई या फिर मंडे से, तो वो मैं मुहूर्त एक बार देखकर, अगर सैटरडे का मुहूर्त मिलता है तो बहुत बढ़िया है। सैटरडे को स्टडी करना चालू करना एक अच्छा माना जाता है। अगर इनकेस कुछ इशू आता है तो मंडे से हम स्टडी करेंगे, वो भी जो इंफॉर्मेशन है आपको आपके ग्रुप्स में प्राप्त हो जाएगी। ओके, चलिए अब कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। नरेंद्र जी। सर नमस्ते। आपने कहा नमस्ते। कि बेसिक कोर्स है ये, हाँ जी। तीनों कोर्स जो बताया आपने, 1900 रुपए का कॉम्बो बताया। तो इनके जो दो मतलब वैदिक तो है कि वैदिक तो करना ही पड़ता है सबके हाँ लिए, जी। जी। लेकिन इनके भी एडवांस कोर्स है क्या, मतलब भृगु नंदी नाड़ी और क्या
जो आपने बताया दोनों, नक्षत्र हाँ नाड़ी तो देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना एक एडवांस कोर्स नहीं होता। वैदिक हाँ हाँ। एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग पार्ट में एडवांस कोर्सेस आते हैं, लेकिन बीएनएन और नक्षत्र में सिर्फ यही है, बेसिक और एडवांस, बेसिक और एडवांस बस। नहीं तो इसमें तो अब हम अगर बेसिक करने वाले हैं, आपने जैसे कहा कि 10 दिन, 8-10 दिन का है, तो ये दोनों में तो बेसिक भृगु नाड़ी और नक्षत्र नाड़ी, इनमें भी एडवांस हमें करने होंगे क्या, अगर हमें आगे पढ़ना है तो, या आगे वो पढ़ना आपको पड़ेगा, डिसाइड करना ऐसा है मेरा सर। क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मैं लगता है पूछ कि रहा यार हूँ सर, ज्योतिष मेरे लिए है, तो आपको कोई ना कोई एक स्ट्रीम चूज करके उसमें एडवांस करना पड़ेगा। इसमें एडवांस है क्या, दोनों जो आपने बताए हाँ हैं है सर, भृगु, बिल्कुल है ना? तो बिल्कुल। वो कितने दिन का होता है, अगर हम करना चाहे तो जस्ट? देखिए 30 डेज का भी होता है, कभी कभार 40 डेज भी पढ़ाते हैं। ओके ओके। एक बार 40 दिन पढ़ाया था, दूसरे बार 30 डेज, कुछ हमारे मूड पे भी रहता है कितना पढ़ाना। नहीं वैसा कुछ नहीं, जस्ट पूछा है कि आगे एडवांस है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है सर जी, थैंक यू। ददीची जी। श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मैं एक वेबिनार ज्वाइन किया था एस्ट्रो अरुण पंडित जी का, तो देखिए वेबिनार के बाद सेम क्लास। सभी सभी से रिक्वेस्ट है, आपने कहीं ज्वाइन किया है, आप नाम मत दीजिए, ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कोई इशू नहीं है। किसी भी और का नाम लेना ठीक नहीं होता है प्लेटफॉर्म्स पे। जी 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 बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। उसमें सर वेबिनार में बोले कि इसके बाद एडवांस क्लास के लिए मास्टर कुंडली कुंडली मास्टरी के कोर्स होगा, उसका रेट है 899 का। और 899 का तुरंत उस समय पेमेंट करने के बाद सर आज करीब 15 दिन हो गया है, वहां से कोई कांटेक्ट नहीं होता, और कोई कोर्स मटेरियल भी नहीं दिया गया अब सर, देखिए, पीडीएफ देंगे। ये तो पहले समझना पड़ेगा कि कुंडली मास्टरी क्या होती है। हाँ वो जो भी होगा नाम तो सर, बड़ा मैंने अच्छा ये लग रहा बोला है। था सर कि मैं यहाँ भी पेमेंट करने के बाद ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी, लोग फोन नहीं उठाएंगे या कोर्स देखिए मटेरियल नहीं मिलेगा? यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैठे होंगे। नहीं, वहां भी बहुत सारे आप स्टूडेंट उन्हीं हैं से सर। पूछ लीजिए। अब बैठकर अपनी तारीफ करें तो वो ठीक नहीं लगता ना, लेकिन और नहीं कोई सर, स्टूडेंट होगा हमारे आपके साथ यहाँ पे। सर आ, सर आ, आपके क्लास अटेंड करने के बाद तो बहुत सुंदर लगा सर, बहुत सुंदर तरीके से आप पढ़ाते हैं। जी ऐसे प्रोफेसर मैं भी टीचर हूँ, लेकिन आपको पढ़ाने का तरीका बहुत लाजवाब है सर। जी। लेकिन मैं बोला इस तरीके से बात तो नहीं होगी कि भाई कि कोर्स नहीं मटेरियल नहीं, नहीं मिलेगा, देखिए पीडीएफ देखिए नहीं देखिए, मैं मिलेगा। आपको बताता हूँ। आपको सारा कंटेंट वगैरह ग्रुप बनता है, वहां सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है। बहुत बार देखिए ऐसा होता है कि फोन पे, क्योंकि क्या है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, है ना। किसी के पास भी, हमारे पास ही नहीं, किसी के पास भी। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि कोई फोन ना उठा पा रहा हो आप, है ना, तो उसमें ऐसा आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो रिस्पांस नहीं आ रहा। हालांकि हमारे यहाँ पे सारी चीजें ग्रुप में ही होती हैं। फोन लगाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सारी कम्युनिकेशन ग्रुप में ही होगा, लिंक्स ग्रुप में आएंगी, मटेरियल आपका ग्रुप में आएगा, और उस ग्रुप में एक नंबर भी होगा। एक सपोर्ट नंबर है हमारा कि भाई वीडियो नहीं चल रही तो उस नंबर पे फोन करो, वो वीडियो आपकी चालू हो जाएगी। कोई भी आपको टेक्निकल समस्या आ रही है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी मैं कहूँगा, यहाँ पे हमारे ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप उनसे ये सवाल पूछें तो वो भी आपको यही चीज बोलेंगे। अब मैं आपको और क्या इसमें बोल सकता हूँ, है ना। जी। हेलो। तो उसमें लगातार मेल में देने के बाद भी कोई उनके तरफ से सपोर्ट नहीं किया गया, इसलिए मैं पूछा सर कि भाई यहाँ भी इस प्रकार से बात तो नहीं होगी करके। आप निश्चिंत रहिए। ठीक जी है। सर, जी सर। बस। थैंक यू सर। आशी जी। राधे राधे सर। राधे अ, राधे। सर मुझे एक बात ये पूछना था कि इन केस अगर अभी हम ये बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर हम किसी एक स्ट्रीम में जाते हैं, सपोज हम बीएनएन में जाते हैं, तो ये आपस में इंटर रिलेटेड तो नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बिना हम बीएनएन सही से नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, देखिए
थोड़ा तो बेसिक वैदिक का आना चाहिए, इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो तो आपको पढ़ना ही है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट बेसिक लेवल पे आपको पढ़ना है। एक बार बेसिक आपने पढ़ लिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, तो किसी भी स्ट्रीम का एडवांस आपके लिए इजी है। तो सिर्फ उस लेवल का जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो हम इस कोर्स में कवर करेंगे? मोर देन दैट, आपको जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा प्रोवाइड करा जा रहा है। ओके, तो सर जैसे कि हम बीएनएन और ये जो नक्षत्र नाड़ी है, अ, ये हम पैरेलली कर सकते हैं या हमें पहले एक पे करना चाहिए कायदे में? एक एक करके मैम, देखिए एक एक ज्योतिष हमेशा ना एक समय पे एक स्ट्रीम पर आप फोकस करिए, अगर एडवांस का कोई कोर्स कर रहे हैं तो। ओके। बेसिक लेवल पे तीनों चीजें एक साथ पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है। बट जैसे एडवांस आप अगर भृगुनंदी नाड़ी कर रहे हो, तो उस समय सिर्फ उसी पे आप फोकस करो, और फिर उसके बाद आपका खुद का इंटरेस्ट होगा कि अरे अभी इसमें मेरी मास्टरी हो गई तो मैं नक्षत्र भी सीख लेती हूँ, मैं वैदिक के भी दो तीन एडवांस कर। और हम भी कभी भी पैरेलली लॉन्च नहीं करते, अगर हम एडवांस भृगुनंदी नाड़ी का लॉन्च कर रहे हैं तो वो जब खत्म होगा उसके भी 3 महीने के बाद फिर नक्षत्र नाड़ी लॉन्च करेंगे। एडवांस ओके। कोर्सेज में हमेशा 3 3 महीने का हमारा गैप रहता ही है, ताकि क्योंकि ये हमें मालूम है ना, जो व्यक्ति कर रहा है वो भृगुनंदी नाड़ी अभी पढ़ रहा है, वो नक्षत्र नाड़ी भी करेगा, क्योंकि ज्योतिष अपने अंदर आपको खींच लेता है, आपको और पढ़ना है, ये आपके अंदर इच्छा आ जाती है। और फिर एक के बाद एक कोर्स लॉन्च होते हैं ना, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए समय समय पे प्रॉपर टाइम देख के फिर हम एडवांस लेवल के कोर्सेज लॉन्च करते सर सर मैं एक आंसर उनको देना चाहती हूँ जिससे पहले आपसे पूछ रहे थे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ उनको कि मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ सर की, इस एकेडमी की। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इवन यहाँ पे अगर आप एक महीने बाद भी कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो तो भी वो सॉर्ट आउट होती है। तो ये वाला इशू यहाँ पे इस एकेडमी में कभी नहीं आता है। हैं। थैंक यू आशी जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मनीषा जी। जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। गुरुजी सुनाई दे रहा है? जी जी, बिल्कुल नमस्ते बिल्कुल। गुरुजी। थी कि अगर मेरा ये जो आप बेसिक सिखाएंगे वैदिक का, तो आप बोले कि आप दे देंगे रिकॉर्डिंग जो हम जी पढ़ेंगे और वो जानेंगे। पर अगर अगर नक्षत्र या फिर बीएनएन वाला मैंने लाइव क्लास आपका मिस कर दिया बाई चांस, ये अलग काम भी होते हैं, तो उस पे हम्म। देगा? हाँ, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, लेकिन एक चीज मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हम जो फर्स्ट क्लास लाइव करेंगे सैटरडे को या मंडे को, जी वो लाइव ही अटेंड आप करिएगा, क्योंकि वो मुहूर्त में फर्स्ट क्लास हमारी होती है। वो मुहूर्त में ना लाइव जी जी अटेंड करना जरूरी जी है जी फर्स्ट क्लास के लिए। उसके बाद फिर आप भले ही बिजी हो, आपने जी लाइव क्लास मिस कर दी तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास में आप अपना सवाल पूछ लो जो भी अ, डाउट। जी। ये क्लास कितने बजे होगी सर, लाइव क्लास? 9:15 या 9:30 में शाम को। रात को? हाँ और रात को। कितने घंटे तक चलेगी सर? से 1 सवा घंटा चलती है, और फिर मैम थोड़ा मूड पे भी है, अगर ज्यादा पढ़ाने की इच्छा है तो बैच की एनर्जी के जी ऊपर है। अभी आप जैसे हमारी रिकॉर्डिंग देखोगे तो जी पहले जो अभी 2 साल पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी की फर्स्ट क्लास ली थी, तो 4 घंटे की एक क्लास लाइव थी सब। अच्छा, स्टूडेंट्स भी ऐसे थे, उनको भी मजा आ रहा था, तो हम भी जी पढ़ा रहे थे, 4 घंटे चली गई थी। नॉर्मली 1 घंटे के आसपास की जी क्लास जी होती है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर मतलब वो थोड़ा पढ़ाने का वो मूड बैठ गया, अगर बैच अच्छा है, वो लोग भी स्टूडेंट्स भी रिसीव कर रहे हैं, हमारी भी देने की अच्छी इच्छा है कि और नॉलेज दो, तो ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस तक सीमित रहते हैं। वो मूड अगर आ गया पढ़ाने का, एनर्जी अच्छी बैठ गई, तो बहुत कुछ नॉलेज शेयरिंग होती है, 2 2.5 घंटे भी चला जाता है। पर वो डिपेंड करता है कि क्या एटमॉस्फेयर है, कैसा वो है। जनरली एक ये चीज होती है कि भाई इतना पढ़ाना है, इतना हमको कंप्लीट करना है, उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जी और जी, वो तो है, बिल्कुल सर, आप बहुत सिलेबस से अच्छे बाहर भी अगर से। आपको नॉलेज चाहिए तो बैच भी वैसा होना चाहिए कि वो एनर्जी शेयरिंग प्रॉपर हो, तो फिर सिलेबस के बाहर की भी गुरु जी। नॉलेज आपको प्राप्त होगी। जी गुरु जी, अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया था कि हमें योग भी जानना जरूरी होगा,
फिर आयुर्वेद भी जानना जरूरी होगा, तो ये सब क्या रिलेटेड है वैदिक में? हाँ जी, आयुर्वेद की नॉलेज भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, और जनरली गुरुकुल पद्धति में आयुर्वेद भी साथ में पढ़ाया जाता है। तो तो इसमें हमें आयुर्वेद और योगा अभी नहीं, अभी दोनों आयुर्वेद मिलेगा? अभी नहीं कराएंगे। अभी अभी तो बहुत बेसिक लेवल अच्छा। पर आप है ना, अभी नहीं। जी जी हुआ जी तो कभी आपको थोड़ा सा उस साइंस के बारे में अलग से बता देंगे किसी और कोर्स में, लेकिन अभी हम जी। तो ज्योतिष गुरुजी के अगर ऊपर हम ही चाहे focus- एडवांस के अगर हम चाहे कि हाँ हमें आयुर्वेद या फिर योग का बारे एडवांस के में पहले भी भी कर जानना है, सकते हैं, तो ऐसा आप। कुछ नहीं है, वो पैरेलली हम उसको एडवांस के पहले। अच्छा। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक बार बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपका हो गया ना तो बहुत सारे शास्त्र आपके लिए खुल जाएंगे। गुरुजी मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ, तो नक्षत्र का जो आपने चरण समझाया थोड़ा बहुत, उसमें तो कैलकुलेशंस दिखाई दे रहा है, और आपने जो चार्ट दिखाया वो देख के तो मैं डर गई, इतने सारे चार्ट्स में इतने सारे लग्न है, कुछ है, तो सब आ जाएगा ना? आप ही के जैसे स्टूडेंट्स के लिए बेसिक लॉन्च कर रहे हैं ना मैम, नहीं तो आप जी समझिए कि हमारे मेरे लिए बेसिक पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब आप ये समझो कि अब आप किसी व्यक्ति को जो थोड़ा एडवांस कॉलेज वगैरह में उसको बोलो कि आप भाई एलकेजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल पर है, और थोड़ा एक वो हो जाता है ना कैसे, मतलब उन कॉन्सेप्ट्स को नए लोगों को समझाना थोड़ा सा इशू होता है ये, लेकिन ये हमारे लिए, लेकिन आपके जैसे लोगों के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। जी जरूरी गुरुजी। क्योंकि हम चाहते हैं कि शास्त्र में लोग आगे बढ़े, आपके जी जैसे और भी नए स्टूडेंट्स हैं, वो इस शास्त्र में जी आए, वो इस जी साधना में आए, वो अपने आप को ईश्वर को जानने का प्रयास करें। तो आपके जैसे लोगों के लिए ही हम ये बेसिक कोर्स लॉन्च करते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए। हम तो, ये तो अच्छी बात है आपको कुछ नहीं आता। अभी आपने देखा होगा एक दो लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर मैंने अजम्पशन लगाया कि मेरा ये ग्रह खराब है, मेरी ये राशि जी खराब है। तो उनके पास क्या है, जी पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज फीड है, जिसको पहले उनका दिमाग खाली करना पड़ेगा। आपका माइंड अगर जी एम्प्टी है, आपको कुछ नहीं आता, तो मैं अच्छे से आपको सिखा सकता हूँ। अगर यहाँ वहां से बिल्कुल। थोड़ा बहुत आपने खिचड़ी पका रखी है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले दिमाग खाली करना पड़ेगा। तो आप जी तो जी बिल्कुल एलिजिबल हो, क्योंकि आपका दिमाग अभी बिल्कुल एम्प्टी है। आप प्रॉपर तरीके से इस शास्त्र को सीख सकते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी और एक सवाल था कि ये जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें ये सर्टिफिकेट मिलेगा? जी जी क्योंकि बिल्कुल। लोगों को तो हाँ सर्टिफिकेट बिल्कुल, मिलेगा ना गुरुजी? सर्टिफिकेट्स मिलता है जी। जी जी, ये कोई यूनिवर्सिटी से होगा या फिर आपके थ्रू होगा जो हमारे सर्टिफिकेट प्लेटफॉर्म होगा? प्लेटफॉर्म के थ्रू है, प्लेटफॉर्म का सर्टिफिकेट अच्छा दिया था। अच्छा अच्छा। और ये जो रिकॉर्डिंग्स होगा वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा ना? मैम देखिए, वैसे एक हफ्ते, एक साल के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी स्पेस हमारे पास लिमिटेड रहता है। और एक साल अच्छा। में भी अगर किसी ने नहीं देखा तो वो फिर लाइफ टाइम में भी नहीं देखेगा वो व्यक्ति। जी एक जी जी, वो तो है सर। है ना, और बाई चांस अगर बीच एक में कभी कोई तरफा भी प्रॉब्लम अगर होगी? है कि और समय चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं, तो वो एक्सटेंड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जी, और बाई चांस फ्यूचर में अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, मुझे फिर से रिवाइज करना है, आपका बेसिक में फिर से जाना है, तो मैं अगर जैसे कि आप ऐसे बैच रखते हैं, तो उसमें मैं हम्म। शामिल होके फिर से देख सकूंगी ना? आप देख तो सकते हैं मैम, बट आपको री एनरोल करना पड़ेगा, या इसके लिए ना आपको इसका जवाब आपको सर बेटर तरीके से दे पाएंगे कि क्या प्रोसीजर है। जी वापस जी से गुरु री जी। एनरोल करने का शायद फिफ्टी जी जी। परसेंट कंसेशन पे एनरोल करवाते हैं, या ऐसा कुछ है। ठीक है, मुझे अभी हम्म। अच्छे से पता नहीं। हाँ हाँ गुरु जी, कोई बात नहीं गुरु जी। तो गुरु जी आपका नंबर कहाँ से मिलेगा, अगर कुछ बात करनी हो या फिर कुछ व्हाट्सएप में पूछना हो? आप गूगल पे सर्च करेंगे ना डॉक्टर नागेश तंवर, आपको कांटेक्ट डिटेल सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके गुरु जी, ओके गुरु जी। ठीक है गुरु जी, थैंक यू सो मच। हेमंत जी। हम्म। हेमंत जी। हेमंत जी, आप अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। अच्छा, अच्छा। संगीता जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। आ,
अगर सिर्फ नक्षत्र नाड़ी सीखना हो जी सो इज इट पॉसिबल? मैम, विदाउट द नॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप नहीं समझ पाओगे, बेसिक भी नहीं समझ No, no, पाओगे। no, no. Already from last 10 year past, I learnt about the basic and all. ओके, नो इश्यूज देन, आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी ये आपका कंबाइन है और बेसिक है ना, इसीलिए मैंने पूछा कि अगर सिर्फ नक्षत्र नाड़ी का अलग रहता है क्या आपका? हाँ, नक्षत्र नाड़ी, अगर आपको सिर्फ नक्षत्र नाड़ी ही सीखना है देन द फीस इज 999 प्लस जीएसटी, आप सीख Okay, सकते हैं। okay. And those classes will begin from? It will probably begin from next to next week, and it depends upon Okay, the batch also। अगर लाइक बैच में लोग मतलब हम तो पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे, देन वी विल टीच correct. बीएनएन। सो इफ Yes. स्टूडेंट्स वांट कि सर एक क्लास के बाद जो दूसरी क्लास है उसमें 2 से 3 दिन का गैप चाहिए सो दैट वी कैन कॉम्प्रिहेंड, तो फिर थोड़ा सा एक्सटेंड भी Okay, हो सकता है। सो वी okay. विल इन्फॉर्म So, यू कि कब वो चालू होता है ना। हम आपको ग्रुप में okay. ऐड कर लेंगे So कॉम्बो के in ग्रुप this में। group only you are going to teach basic. So basic for the nakshatra nadi. यस, देयर विल बी वन Okay, ग्रुप ओनली। okay. Let me check. It will begin at the end of July, maybe mostly. No, यस, 19 means end of अप्रोक्सीमेटली July. एट द एंड ऑफ जुलाई इट विल बिगिन। Okay. आपको भी उस ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे आप, एंड देन व्हेन नक्षत्र नाड़ी क्लासेस विल स्टार्ट यू कैन ज्वाइन। Yeah, hope so. ओके, Okay, okay. Thank you. सुनीता जी। बट अगेन मैम, संगीता जी, आई विल, मैं आपको थोड़ा सा, आई वुड एनकरेज यू। आपने बेसिक सीखा हुआ है जैसा कि आपने बताया, बट स्टिल यू गिव इट अ ट्राई विथ अस। एक बार आप हमारे साथ बेसिक का एक बार आप करके देखिए, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ओके, यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। सुनीता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मैं यही जानना चाह रही थी कि बेसिक सीखने के बाद में जो नाड़ी सीखेंगे हम उसकी क्या फीस रहेगी, वो कितने दिन का कोर्स रहेगा सर? नहीं, अभी तो मैम ये बेसिक्स ही है ना, पूरा नाड़ी का भी बेसिक इसमें कवर्ड है, भृगुनंदी नाड़ी का भी बेसिक इसमें कवर्ड क्या? है, एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी बेसिक कवर्ड हाँ हाँ, बुला था, मेरे को मैसेज तो आया हुआ है, बेसिक के बाद में जो सीखेंगे ना इनविटेशन भेज। है। बेसिक के बाद अब देखिए मैम क्या लॉन्च होता है, कब कैसे लॉन्च होता है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेमंत जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरे को ये कंफर्म करना था, ये जो कोर्स हमारा हो रहा है तो इसकी अलग अलग फीस रखी हुई है या सिंगल सबकी एक ही फीस है जो ये तीनों 999 का आती है? कॉम्बो कॉम्बो यही है सर, जो अभी हमने दिखाया था ना, वो तीनों की अच्छा फीस इसी कॉम्बो में। अच्छा अच्छा, तो मतलब वैसे तीनों की फीस। वैसे जो अलग अलग फीस है वो 999 है, हाँ जी हाँ ट्रिपल जी। नाइन ट्रिपल नाइन ट्रिपल नाइन। बट कॉम्बो अच्छा ऑफर में तीनों का फीस है 1999, इसमें तीनों कवर्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वही मेरे को कंफर्म करना था क्योंकि मैंने तो आपसे 2 बार जो किया हुआ है ज्योतिष। अच्छा। हाँ, आप लाजवाब पढ़ाते हैं। कोई पूछ भी रहा था कि आ, आपके ऊपर शक कर रहा था तो वही मैं, आपका जैसा पढ़ाने वाला तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा कुछ। बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं आप। थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चलिए, आई होप कि आज इस वेबिनार में आप लोग आए हैं और आपने कुछ यहाँ पे सीखा होगा। 2 हाथ और रेज हो गए हैं सवालों के लिए। चलिए, कोई बात नहीं, मनीषा जी आप पूछ लीजिए पहले, फिर ऋतु जी का मैं सवाल लेके एंड करता हूँ। जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था, पढ़ाएंगे तो आप ही पढ़ाएंगे ना, कोई और तो हाँ नहीं जी, हाँ पढ़ाएगा जी, ना? जी तो ये जी। आप इतना सिंपल वे से पढ़ा रहे हैं कि मुझ जैसे गधी को भी थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है। नहीं नहीं तो मैडम, अगर ऐसा कोई नहीं है, और देखिए। पढ़ाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष की क्लास में वही बैठता है जिसकी डेस्टिनी में ज्योतिष है। तो आपकी डेस्टिनी में ज्योतिष है, आप यहाँ बैठी हैं, आप आगे भी इस विद्या को पढ़ रही हैं, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है।
और उसे एक्सेप्ट आपको करना चाहिए कि हाँ मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है और ये सर जो चीजें। एडवांस है जो भी है सारे हाँ कोर्स जी। तो आप ही पढ़ाएंगे, जी एडवांस जी हो जो भी हो, जी। कोई और तो नहीं पढ़ाएगा ना? नहीं नहीं मैडम, मैं ही पढ़ा हूँ। ठीक है जी। के गुरुजी, और गुरुजी एक सवाल और था जी जी। पूछेगा, जिसका जिसका बर्थ चार्ट नहीं है, जिसके बुजुर्ग लोग जो होते थे पहले, उनको तो अपना टाइम नहीं पता, उनको अपना महीना नहीं पता, उनको उनका डेट तक नहीं पता होता है, बस बोलते थे मैं तो ठंड में पैदा हुआ था, मैं तो गर्मी में पैदा हुआ था। तो कुछ हम्म ऐसी भी विद्या है जो मैंने सिर्फ सुनी है, मुझे ज्ञान नहीं है, कि हम्म मतलब अगर कोई इंसान दूर से, जैसे कि कोई इंसान दिल्ली में बैठा हो या अमेरिका में बैठा हो, सिर्फ फोन पे आपसे सवाल पूछे कि मेरा अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्या होगा, क्या हम सिर्फ सवाल सुन के ही हम क्या उसका जवाब ढूंढ सकते हैं वैदिक में? जी देखिए, प्रश्न ज्योतिष में ये चीज करी जाती है और प्रश्न तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा सफर है। और दूसरा आपने अच्छा। कहा कि किसी को समय नहीं पता, दे भी नहीं पता। तो एक तो अगर जी रफ आइडिया है तो भृगुनंदी नाड़ी से समय निकाला जा सकता है। और अगर बिल्कुल जी। भी रफ आइडिया भी नहीं है, जैसे किसी ने बोला भाई मैं इस महीने में पैदा हुआ था, उनका भी एग्जैक्ट जी टाइम निकाल सकते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफाई करके। उनकी लाइफ के कुछ 2-3 इवेंट्स की डेट रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपकी शादी कब हुई, आपका बच्चा कब हुआ, फिर उससे स्टडी करके कि अच्छा इस महीने में इस दिन अगर इस व्यक्ति की शादी हुई है तो इसका जन्म कब होना चाहिए, पूरा बैक कैलकुलेट करके उसका समय निकाल दिया जाता है। सब भी पॉसिबल है वैदिक में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैदिक में और जो पॉसिबल। जैसे कि यूट्यूब में कुछ लोग दिखाते हैं ना, भारत में इस बार भूकंप होगा, इस कोने में महायुद्ध होगा, तो ये सब भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, मंडेन और एक एस्ट्रोलॉजी जो मैदिनी ज्योतिष है, उसमें ये और सारी एक चीजें लास्ट स्टडी सवाल करती हैं। गुरुजी, एक लास्ट सवाल, जैसे कि अगर किसी इंसान के जैसे कि कोई क्लाइंट हमारे पास आया है, उन्होंने बोला मेरे भाग्य में उनका चार्ट देखे, हमने देखा कि उनके भाग्य में अपना घर है ही नहीं या फिर गवर्नमेंट हाँ जॉब है ही नहीं, तो क्या जी। हम नक्षत्र को या फिर जो भी लॉर्ड है उनको हम उस घर में बिठा के, जैसे जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, हम क्या उसको चेंज करके उसके भाग्य में हम ऐसा गवर्नमेंट जॉब ऐसा या नहीं घर? होता मैम। आप किसी के हॉरोस्कोप में ग्रह को ही दूसरे भाव में ले जाओ, ऐसा सिर्फ भगवान कर सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम ये देख सकते हैं कि भाई उसका क्या प्रारब्ध है जिसकी वजह से उसका घर नहीं है, उस चीज को जी। रेक्टिफाई करने का हम प्रयास कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू। अच्छा अच्छा, तो मतलब चांस बढ़ जाता है उसको घर प्राप्त होने बिल्कुल का या फिर बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब? अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुजी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऋतु जी। नमस्ते सर। जी। हेलो। जय श्री कृष्ण यस। जी। जय श्री कृष्णा। सर, आपका फीस बता रहे हैं 1099 रुपीज, पर जीएसटी हाउ मच टोटल? वो मैम सारा डिटेल कल आपके पास ग्रुप में आ जाएगा कि 1999 + 18% टोटल कितना है ना। वो सारी डिटेल्स कल जिस भी ग्रुप में आपको आज लिंक आया है ना। आ, एक्चुअली मैं मॉरिशस से बोल रही हूँ सर, तो मुझे पता नहीं, और फिर फ्राइडे तो बैंक सैटरडे या संडे ऑफ रहता है यहाँ, तो मंडे को ही ऐसा पेड कर पाऊंगी, इसलिए मैं टोटल हाँ हाँ जानना मैम, चाह रही कोई थी। इशू नहीं। आप मंडे को पे कर देना, आपको ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे, पेड ग्रुप में, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, आपको कल ओके ग्रुप सर। में सारी डिटेल आ जाएंगे। आप मैसेज कर देना कि सर हम मंडे को पे करेंगे, तो आपको वैसे भी ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, कोई उसमें वो नहीं। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। नमस्कार। नरेंद्र जी। सर आपने जो भी पीडीएफ वगैरह कुछ दिखाया है स्क्रीन पे, वो सब इंग्लिश में थे, तो हमें हिंदी में मिलेगा बाद में या इंग्लिश में ही रहेगा? देखिए, ये हमने जो कोर्स पढ़ाया था ना फर्स्ट या सेकंड बैच में, उसमें हाँ बहुत हाँ सारे हाँ। हमारे पास यूएस यूके से स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए इसको इंग्लिश में ओके तैयार करा गया है। आपको पीडीएफ तो इंग्लिश में ही प्राप्त होगा, लेकिन पढ़ाया हिंदी में जाएगा, ओके। रिकॉर्डिंग्स और हिंदी में। दूसरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सर, ग्रुप में जैसे है कि एडवांस कोर्स है, उनके बारे में भी अगर मालूमात मिलेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैदिक देखिए, तो हमारा भी समस्या हो गया उसमें है। ये है ना कि हम ऐसे प्री प्लान करके अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये ओके ओके बेसिक का खत्म होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले महीने 1 महीने में कौन सा अच्छा मुहूर्त है, उस मुहूर्त में कौन सा कोर्स लॉन्च करना चाहिए, वो लॉन्च होगा। लेकिन उसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत भी जान सके तो भी अच्छा रहेगा सर। थोड़ा बहुत तो आपको क्लास में बताएंगे ना कि आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, ओके, कौन सा कोर्स बताएंगे आप। ठीक है। ठीक है।
चलिए, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, सेशन एंड हम करेंगे। एक बार सभी जय श्री कृष्णा एक बार बोल देंगे। आज का जो एनर्जी एक्सचेंज है जय वो श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा ही है। जय जय श्री कृष्णा सर। सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।